नमस्कार हिंदुस्तान वी हिंदुस्तान न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। एक बार जल्दी जल्दी जुड़ जाएं और मैं आप लोगों से कहूँगा कि क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है, क्योंकि अभी हम एक अलग सेटअप से लाइव कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर हमें बताएं कि आपको हमारी आवाज़ आ रही है। और सबसे बड़ी बात, क्या करावल नगर का फिर से बंटाधार होने वाला है? करावल नगर का बंटाधार क्या होने वाला है, बड़ा प्रश्न है। आप जल्दी से जुड़ें और कमेंट के माध्यम से हम आपके प्रश्न लेंगे। इसीलिए हमने अपने लैपटॉप को भी यहाँ पर रेडी रखा हुआ है। कमेंट के माध्यम से सरेंड कर दीजिएगा। तो कमेंट के माध्यम से भी हम आप लोगों के ये जानने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग जुड़ें जल्दी। मतलब मैं फिर एक ही बात कहूँगा, ये हो क्या रहा है? करावल नगर का क्या बंटाधार होने वाला है? जल्दी से जुड़ें, कमेंट के माध्यम से भी आप लोग जुड़ें। बहुत ज़रूरी है आप सभी का जुड़ना। नहीं जुड़ेंगे तो नुकसान आपका ही होगा, ध्यान रखिएगा। और ये सिर्फ करावल नगर की ही बात नहीं है। करावल नगर विशेष तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज मेरे साथ यहाँ के 3 बड़े खास गेस्ट हैं। मेरे साथ अजय नेगी हैं, और अजय नेगी को आपने, हाँ आवाज़ कम कर लीजिए बस। अजय नेगी मेरे साथ हैं। अजय नेगी को आपने हमेशा सोशल मीडिया पर देखा होगा। ये हक की लड़ाई लड़ते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं और जो गलत है उसके खिलाफ बड़ी आवाज़ उठाते हैं। अजय नेगी जी, आपका स्वागत है वी हिंदुस्तान न्यूज़ पे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ तेज रावत हैं। तेज रावत को मतलब कोई नया चेहरा नहीं है। अगर आप थोड़ा सा भी एक्टिव हैं तो आपको पता होगा कि खजूरी चौक के जाम को लेकर के, भजनपुरा के जाम को लेकर के, मतलब जिस तरीके से लड़ाई लड़ी गई, काबिल तारीफ। करावल नगर परिवहन संघर्ष समिति की स्थापना की गई थी, तो उस संगठन में से तेज रावत जी हैं। तेज रावत जी, आपका वी हिंदुस्तान न्यूज़ में स्वागत है। शुक्रिया मनीष भाई। सुनील जी मेरे साथ हैं। सुनील कुमार के बारे में आपको क्या बताऊं? अधिकारियों को पता है जो चीज़ गलत है वो गलत है, लेकिन हफ्ता महीना आता है ना भैया, हफ्ता महीना आता है अधिकारियों के पास, तो गलत चीज़ को रोक नहीं पाते। सुनील जी ने कोर्ट तक जा करके लड़ाई लड़ी और पॉल्यूशन के खिलाफ इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, वो सब अभी चर्चा के दौरान आप सुनेंगे। लेकिन सुनील जी, हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, आपने यहाँ पर बुलाया और हमसे बात करने का, कुछ जानने की जो है हमें मौका दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी। तो आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं। और ये सिर्फ करावल नगर की बात नहीं है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, क्या बंटाधार होने वाला है करावल नगर का? ये तो मैंने भले ही हेडिंग डाली हो, लेकिन ये एमसीडी चुनाव से संबंधित है और आप किसी भी विधानसभा से हो। अब इस लाइव को आप अगर इग्नोर करेंगे तो सोचिए, समझ लीजिएगा कि आप कुछ बहुत बड़ा इग्नोर करने वाले हैं। आपके इलाके में इतने बैनर पोस्टर लगे हुए नेताओं के, दीवारें भरी हुई हैं, आपको जगह नहीं मिल रही है। मतलब आप जहां भी जाएंगे कोई भी खाली दीवार नहीं छोड़ी, यहाँ तक कि घरों की दीवारें नहीं छोड़ी हैं लोगों ने। और लगातार बैनर पोस्टर वॉर चल रहा है पूरे इलाके में। आपके कमेंट भी मैं साथ साथ लेते रहूंगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ये तो ऐसा वॉर चल रहा है मनीष भाई, ये तो पोस्टर और बैनर का ऐसा वॉर चल रहा है जैसे ये पूरी दुनिया का आखिरी चुनाव हो, इसी में लड़ना मरना चाहते हैं। ये रूस और यूक्रेन लग रहा है। बिल्कुल कुछ ऐसे ही रूस और यूक्रेन जैसा लग रहा है। मतलब मैं देख रहा हूँ कि कई आम जनता भी परेशान है कि रोज अपने घरों से बैनर पोस्टर छुड़ाती है। नहीं, ये लोग इतना जो बैनर और पोस्टर पे इतना खर्चा करते हैं और इस तरह से अपने आप को पॉपुलर करना, दिखाना चाहते, मतलब खुद दिखाना चाहते हैं कि हम जो है पॉपुलर होना चाहते हैं, जबरदस्ती दिखाना चाह रहे हैं। तो क्या ये जो इतना पैसा बर्बाद करते हैं, अगर समाज सेवा में ये इतना पैसा लगाएं तो कुछ वाहवाह मिलेगी और लोग तो अपना आप ही तारीफ करने लगेंगे, हाँ भाई ये लोग हैं और ये समाज सेवा में पैसा खर्च करते हैं। तो इस तरह से दीवारों को बदरंग ना करके, इस तरह अपने आप को प्रदर्शित ना करके लोगों की सेवाएं करें, तो फिर लगेगा कि और आप अपना आप ही एरिया में तो मशहूर तो हो ही जाएंगे, पर चर्चित हो जाएंगे। मुख्य मुद्दे पर तुरंत आने वाले। बेचारे लोग अपना घर पेंट करवाते हैं और सुबह कोई नेताजी चिपके मिलते हैं। ये बहुत गलत है, और जो ये काम कर रहे हैं, चाहे जो भी प्रचार के माध्यम से अपनी एक छवि बनाना चाह रहे हैं, सिर्फ पोस्टर और बैनर के माध्यम से, असलियत क्या है ये सब जानते हैं। अगर उन्होंने कभी कुछ काम ऐसा किया होता जो पब्लिक के फ़ायदे की बात होती, तो उनको ज़रूरत नहीं है बताने की कि वो क्यों है, क्या है। अपने नाम के आगे लिखवा देते हैं समाज सेवी। हालांकि सब जानते हैं कि समाज सेवी क्या होता है, उनके काम क्या होते हैं, लेकिन चुनावी दौरान में बहुत से समाज सेवी निकल के आते हैं, असलियत में वो है नहीं। ये एक बड़ी बात है कि चुनाव के दौरान कई समाज सेवी पैदा हो जाते हैं, अचानक से पैदा हो जाते हैं। अब मुद्दे पर आते हैं। वी हिंदुस्तान न्यूज़ मुद्दे की बात करता है, अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। कई इलाकों में
इलेक्शन जो लड़ेंगे लोग, जो लड़ेंगे, सीटों का जो अभी चेंज हुआ, कई इलाकों में महिला सीटें हो गई हैं, अर्थात उन इलाकों से महिलाएं ही चुनाव लड़ेंगी। अब करावल नगर विधानसभा की बात करते हैं। 5 वार्ड यहां पर आते हैं। 5 वार्डों में बैनर पोस्टरों से दीवारें चिपकी हुई हैं। सब पुरुषों ने जो अपनी वाइफ को किसी के साथ अकेला भी कहीं नहीं भेजते थे, डर के मारे कह लो या पैट्रियार्टिक सिस्टम बोलो, पितृसत्तात्मक सत्ता, उन महिलाओं के भी बैनर पोस्टर चिपका दिए हैं। ससुर जी के साथ बहू की फोटो लगी हुई है। पहले मतलब क्या बताएं, ऐसे ऐसे बैनर पोस्टर्स इलाके में लगे हुए हैं। क्या वाकई में वो महिलाएं जिनकी बैनर पोस्टर पे अब तस्वीरें दिखनी शुरू हुई हैं, वो आपका भला कर सकती हैं? क्या ये राइट चॉइस है? कई सारे मुद्दे हैं। क्या वाकई में ये जो महिलाएं अब घर से निकल करके पति देव महिलाओं की फोटो लगवा करके जो प्रचार करना शुरू कर रहे हैं, 1% को मान लेते हैं कि आप लोगों ने उन महिलाओं को जिता के भेज दिया एमसीडी में, तो क्या वो देश, माफ कीजिएगा, करावल नगर का भला कर पाएंगी? एक एक मुद्दे पर बात करते हैं। सुनील जी, सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, और राजनीति में सबसे ज्यादा पैसा बोलता है, ये कई राज्यों में देखा भी गया और अमूमन इसमें मतलब सच है तो इससे इग्नोर किया नहीं जा सकता। करावल नगर में भी अगर बात कर लें, जितने भी बैनर पोस्टर चल रहे हैं, मैक्सिमम लोग बहुत अधिक पैसे वाले हैं। पैसा होने वाला कोई पाप नहीं है, अमीर होना कोई पाप नहीं है, लेकिन क्या केवल उन्हें ही चुनाव लड़ने का हक है? जो और नीचे के जो कार्यकर्ता हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन्हें चुनाव लड़ने का हक नहीं है? पार्टियों को तो फिर महिलाओं वाले जो वो हैं डिपार्टमेंट, वो तो बंद ही कर देने चाहिए, क्योंकि तो पुरुष की अब धर्मपत्नी आ रही है चुनाव लड़ने। देखिए मनीष जी, बिल्कुल आप सत्य कह रहे हैं। बिल्कुल पैसे वाले को अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने का, कि उन्हीं को, मैं मानता हूँ अधिकार है चुनाव लड़ने का, पर ये नहीं है कि पैसे वाले को अधिकार है। मूलभूत सुविधाओं से अगर वंचित रहता है तो मध्यम वर्गीय व्यक्ति रहता है, नागरिक रहता है, या लोअर निम्न स्तर का व्यक्ति रहता है, वो समस्याओं को जानते हैं। पैसे वाले लोग अपना पैसा खर्च करके समस्याओं को निवारण कर सकते हैं। उनके पास क्या बात बोली यार सुनील जी, मैं प्लीज रोकना चाहूंगा। और हम जब भी बैनर पोस्टर की बात करें तो आप दीवालों में जो बैनर पोस्टर लगे हैं ना, किसी भी पार्टी का हो, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सबके महिलाओं के चेहरे देख लीजिएगा, उनकी एजुकेशन देख लीजिएगा, उस पर भी आएंगे हम। लेकिन सुनील जी ने क्या बात बोली, जितने पैसे वाले हैं ना, ये पैसा दे के अपनी समस्या का हल कर लेंगे, ये ऑटो में बैठ के नहीं जाएंगे, ये सरकारी अस्पताल में जाके इलाज नहीं लेंगी, है ना? तो आम आदमी मेरे ख्याल से एक अच्छा चुनाव हो सकता है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि पैसे वाले व्यक्ति को समस्याओं का पता होता नहीं है, वो वंचित नहीं रहता उन चीज़ों से, वो अपने पैसा खर्च करके अपनी सुविधाएं ले सकता है। सिर्फ जो निम्न स्तर का व्यक्ति है वो समस्याओं को जानता है, उसको उम्मीद रहती है सरकार से कि सरकार अच्छी चुन करके आए और हमारी ये समस्याओं का निवारण करेगा। लेकिन वो जो पैसे वाला व्यक्ति है उसको ये पता है कि तुम 2 महीने पहले, चुनाव से 2 महीने पहले जग जाना है और टिकटों की बार्गेनिंग होगी, पैसा देना है, होर्डिंग पोस्टर से पूरे एरिया को पाट देना है। सब लोग ये कहेंगे भाई फला आदमी में पोस्टर ज़्यादा लगे हैं, ये व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा है आपका बेटा आपकी बेटी हो जाते हैं। हाँ जी। उसके बाद टिकट पैसों से बिक जाता है, मिल जाता है, और ये भयंकर से भयंकर रैलियां निकालते हैं, इसमें पैसा खर्च होता है। ऑटो चल रहे होते हैं इनके, चुनाव डिक्लेयर हुआ नहीं उससे पहले ऑटो चल रहे हैं, रिक्शे चलने शुरू हो जाते हैं, शुरू हो गए हैं। एक रिक्शा कम से कम एक दिन का मतलब 1200-1500 बेचारा लेते होगा, मरा से मरा भी। तो मनीष जी मैं कहना चाहता हूँ, जब जो पैसे वाले व्यक्तियों को समस्याओं का पता नहीं है या मजबूरी क्या होती है उनको पता नहीं है, उनके पास तो बहुत पैसा है, वो चुनाव लड़े तो जनता की समस्या को कैसे जानेंगे? जनता की समस्या उस स्तर के व्यक्ति को पता है जो उस गलियों में कॉलोनियों में रहता है, उनसे रोज लड़ता है, रोज जूझता है। ये लोग तो मैं मानता हूँ कि ये लोग पैसे वाले ये चाहते हैं कि हमारे पास पैसा तो बहुत है, अब हमें राजा बन करके जनता के सर पे और बैठ जाना है, ये कमी रह गई है, इसलिए पैसे वाले मैदान में उतरते हैं और ये चुनाव लड़ने के इसलिए इच्छुक रहते हैं, अन्यथा इससे अलग और कोई कारण नहीं है। इतनी सही बात बोली ना, मतलब कि अमीर आदमी को क्या पता उन समस्याओं के बारे में, जिस लेवल पे यहाँ पर जो मतलब करावल नगर पे हम ध्यान देंगे, ज़्यादा नहीं ध्यान देंगे, तो सही भी तो है ये बात। देखिए मनीष भाई, जो सुनील भाई ने बोला, इसमें मैं एक छोटी सी चीज़ और ऐड कर देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जितने भी प्रत्याशी अपने आप को लोग समझ के चल रहे हैं ना,
आप देखिएगा इनके स्कूल हैं, फैक्ट्रियां चल रही हैं, लाखों रुपया रेंट आ रहा है। आप खुद सोचिए, ये लोग एमसीडी का इलेक्शन लड़ रहे हैं जो बेसिकली साफ सफाई का माना जाता है। नाली कीचड़ का चुनाव, तो क्या इतना पैसा इन लोगों के पास है, और क्या ये आपकी नाली में हाथ डाल के या फावड़ा डाल के साफ करेंगे ये लोग? आज से पहले कभी उन्होंने किया है कुछ ऐसा? वही सोचो, इतना पैसा इन लोगों के पास है, नाली और आप गलियां साफ करवाएंगे? ये सिर्फ इसलिए इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। देखो, सैलरी भी कुछ नहीं है निगम पार्षद की, जीरो सैलरी है, जीरो सैलरी नहीं है, सही बात बोल रहे हाँ, मात्र छोटा सा कोई फोन का या उसका ऑफिस से छोटा सा अलाउंस वगैरह मिल जाते हैं। देखो, सैलरी उनकी है नहीं। जो उनका अनटाइड फंड है, जो 1 करोड़ रुपया होता है विकास कार्यों में लगाना होता है, तो इनके पास इतना पैसा है, वहाँ से कोई इनके पैसे की इनकम होने का जरिया नहीं है। ये सिर्फ किस लिए? और फिर ये देखिए, 25-30 लाख रुपए की मामूली बात है, लोग टिकट खरीद के ला रहे हैं। ये आम आदमी की भाषा है। ये मैं कहीं से आम आदमी की भाषा है, हम आम आदमी की मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरे को मालूम है, मेरे पे कोई खुफिया जानकारी है। ये आम आदमी की भाषा है कि लाखों रुपए की टिकट बिक रही है, करोड़ों रुपए के प्रचार हो रहे हैं, भंडारे खिलाए जा रहे हैं। रात को देखिए, कल उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है आखिरी चरण का, आज रात को दारू और साड़ी ब्लाउज वगैरह बंटने चालू हुए होंगे। उसके बाद ये लोग सेवा करेंगे, पानी की तरह पैसा बहाने के बाद ये लोग हमारी सेवा करेंगे। सबसे पहले तो रिकवरी डिपार्टमेंट चालू हो जाएगा ना, समझ रहे हो आप? तो मैं तो ये चाहता हूँ कोई भी आदमी हो, पहले तो पार्टियों को ध्यान देना चाहिए, बड़ी पार्टियों को। अच्छा, अंधे हो जाते हैं, पार्टी के बड़े बड़े लीडर ऐसे आंख बंद कर लेते हैं। क्या बताएं, अभी तो मुद्दे लाएंगे, शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है, सेकंड मुद्दा शिक्षा ही बात करें, लेकिन अभी पहले अमीरों की बात कर लें। कितना जानवर है मनीष जी, आपने ये टॉपिक बहुत अच्छा चुना है और मुझे सही समय पर, बिल्कुल सही समय पर चुना है। सुनील भाई ने भी बहुत अच्छी बात कही कि ये दीवारें पाट देते हैं, पब्लिक को एक अपीयरेंस, एक एल्यूजन क्रिएट कर देते हैं दिमाग में कि भाई देखिए मेरी फ़ोटो बार बार आप देखते रहिए, आपको हिट करेगा तो आपको मेरा नाम याद रहेगा। हालांकि आप कुछ समय पहले ही जागे हैं, उससे पहले आप कहाँ थे कोई नहीं जानता। दूसरी बात जो तेज भाई ने कही, ये मेरे मुँह की बात थी, मैं भी सेम पॉइंट पर बोलता। अभी जो टिकट के उम्मीदवार हैं, टू डिजिट पे ही रेट है, जो भी आप कह लीजिए टिकट का, चाहे 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, टू डिजिट पे चलेगा, ठीक है? यस। तो अब उसके हिसाब से जो व्यक्ति इतना धनाढ्य है, वो कभी इच्छुक रहेगा क्या कि वो किसी की समस्या को कहेगी जी मेरी नाली चौक हो गई है। स्वच्छता अभियान वाले दिन तो झाड़ू उठा लेगा, इसमें तो मैं भी गारंटी देता हूँ। अपार्ट ऑफ दिस वो क्या सफाई करेगा? स्वच्छता अभियान वाले दिन भी झाड़ू उस जगह पे उठाएगा जहां पहले झाड़ू लग चुकी होगी। सिर्फ आपके वार्ड में उठा ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बहुत देख चुका हूं और यही तक देखा है कि जिसमें काम मैंने किया है, थोड़ी देर बाद आए, फोटो खिंचवाई और चले गए। तो फोटो जब अपलोड होती है तो उसके बाद जब पता चलता है कि भाई यहाँ तो ऑलरेडी काम किसी और ने करवाया था। करोड़पति आदमी नाली और झाड़ू का जो इन्होंने बात बोली कि वो क्यों करेगा, ये क्या मतलब ये तो बहुत जेन्युइन बात है ना। जनता अंधी है, बहरी है, गूंगी थोड़ी है जो इस चीज को नहीं समझ पा रही है। प्लीज़ मैं आपके इस लाइव के माध्यम से जनता को ये कहूँगा भी कि थोड़ा सा सोचिए, पढ़े लिखे लोगों की तरह सोचिए, डेफिनेटली है ना। सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि ये जो लोग हैं इनका बैकग्राउंड आप देखिए, इनका आप पब्लिक अपीयरेंस देखिए, आप सोशल एक्टिविटीज़ को इनको बराबर आप नोटिस करिए कि क्या ये एलिजिबल हैं। 5 साल की बात है, ये नहीं कि ये सिर्फ 1-2 दिन की बात है। और एक चीज़ और भी है ना, जिस समय पार्टी में बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं, अलग अलग विभागों में टिकट बांटे जाते हैं, तो उसमें पहले लिख देना चाहिए ना, जिस पर ज़्यादा पैसा होगा उसी को चुनाव लड़ाएंगे, जिस पर ज़्यादा पैसा होगा वही चुनाव लड़ेगा। आम कार्यकर्ता को इसकी क्या ज़रूरत है? सॉरी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ इसी विषय पे कि और एक चीज़ और, कमेंट के माध्यम से अपनी बातें लिखें, उसको भी पढ़ेंगे। अभी एक मेरे जानकार हैं, वो भी एमसीडी चुनाव में शिरकत करना चाहते हैं और टिकट के लिए काफ़ी भागा दौड़ी कर रहे हैं जी। पार्टी का नाम नहीं लूँगा, ना ही कैंडिडेट का नाम लूँगा। वो गए कार्यालय में जहाँ भी इनका कार्यालय होगा और वहाँ पे जाके बात करी टिकट की, तो उन्होंने बताया कि मैं 8-9 सालों से पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत टाइम दिया है, मेरे पास ये पद है इस टाइम पे। तो एक छोटी सी बात पर उन्होंने कह दिया आप गाड़ी लेके आए होंगे अपनी। उसने कहा जी गाड़ी तो नहीं है मेरे पास, मेरे पास स्कूटी है। तो उसको बोला गया आप टिकट मांगने आए हैं, आप टिकट की बात करने आए और आप मतलब आप पे गाड़ी नहीं है। टिकट गाड़ी में जाएगा, मतलब टिकट जो है वो इतना बड़ा होता है कि वो गाड़ी में जाएगा। मतलब देखिए, मैं इतना बड़ा टिकट होता है कि वो गाड़ी में रख के जाएगा। मुझे इतनी हंसी आई, और हंसी नहीं, बस थोड़ा सा मैंने उसको पूछा, मैंने कहा भाई देखो यही चीज़ मुझे बड़ी गंदी लगती है पार्टियों के अंदर कि वो लोग ना लास्ट में आके आपके सारे काम, आपके डेडिकेशन को भूल कर ये देखते हैं हाँ भाई किसकी जेब गर्म है, कौन है जो रात। अजय भाई, इसमें देखो, इसमें पूरी तरह पार्टियां भी गलत नहीं है मनीष भाई। देखो, नहीं जनता नहीं, अब देखो उसमें पार्टी भी पूरी तरह गलत नहीं है। आप मुझे बताओ,
5 साल किसी भी आदमी ने काम नहीं करा, ना समाज सेवी ने काम करा, ना किसी लीडर ने काम करा, ठीक है। अब चुनाव होने के बाद वो पार्टी के दरवाजे पे एकदम धप्पा मारता है जी मुझे टिकट दे दो, तो पैसे में मिलेगा ना भाई। या तो आप इतने मजबूत हो गए हो समाज में कि पार्टी आपके घर पे आके बोले भाई साहब आप सेवा करनी चाहिए। पहले जो उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहता है उसके दिल में ये मतलब नेता का मतलब ये होता है कि आप सेवा के लिए आए हैं, तो चुनाव से पहले भी कुछ मुद्दों पर सेवा कर सकता है। चलो मान लिया जाता है चुनाव जीतने के बाद वो विभागों से जुड़ जाता है और विभागों के माध्यम से। आज से पहले कहीं दिखे नेता जितने बैनर पोस्टर पे चिपके हुए? नहीं, मैंने तो देखो हम इसी विधानसभा में रहते हैं। अगर फिर बता दूं, ये 3 लोग वो हैं जो इस विधानसभा में इस लेवल के एक्टिव है जितने आप नहीं होंगे। ये इस लेवल के एक्टिव है जी। आप कह रहे हो ना कि ये लोग पहले कभी दिखे, हमें तो अब पोस्टरों में मालूम चला इनको जाके कि ये अब इस पार्टी में आ गए हैं, क्योंकि 2 महीने पहले तो किसी और पार्टी के पोस्टर लगा रहे थे ये, अब जाके मालूम चला अच्छा ये तो झाड़ू में आ गए, वो कमल में चले गए, वो यहाँ आ गए। दिखे कहाँ से मनीष जी? एक बात बताइए, सरकारें चिल्लाती हैं, सर्दियों में चिल्लाते हैं कि प्रदूषण बढ़ गया है, प्रदूषण बढ़ गया है। अपने अपने स्तर पर जितने हमें क्षमता है पोल्यूशन के लिए लड़ाई हम लड़ते हैं। अधिकारी नहीं सुनते, अधिकारियों को पता है पोल्यूशन हो रहा है। करावल नगर परिवर्तन संघर्ष समिति के लोग पोल्यूशन के लिए करावल नगर में लड़ते हैं, एनजीटी के दरवाजे खटखटाते हैं, कैसे कैसे करके हम वहां तक पहुंचते हैं। बड़ा मुश्किल है, आपको पता है एनजीटी जाना, उसकी लड़ाई हम लड़ते हैं। तो नेता लोग सपोर्ट इनको करते हैं कि नहीं इनके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ना, ये अपने लोग हैं, अपने लोग हैं, इनको नहीं। अरे ठीक है लोग हमारे हैं, पर जो यहाँ पर नागरिक रहते हैं करावल नगर में, ये पोल्यूशन वाले 5% लोग हैं, 95% लोग जो नागरिक हैं वो इस पोल्यूशन से क्यों कैंसर के मरीज बन जाए? क्या उनको यहाँ से रहने का अधिकार नहीं है क्या? जो 95% जनता है, राजनेता कार्रवाई करने से रोक देते हैं, कहते नहीं उनके ऊपर कार्रवाई मत करो, वो हमारा वोटर है, भले ही जनता को कैंसर हो जाए। मैं कहता हूँ 95% किसका वोटर है? उन नेताओं को ये नहीं सोचना चाहिए जो 95% जनता है हमारे लिए, इन जनता के लिए तो नेता बनते हैं नहीं, लेकिन वो प्रदूषण से जूझते हैं। उसके बाद 24 घंटे जहां नो एंट्री ट्रकों की, जहां इंटरनेट ऑन करके आना, जहां सिर्फ और सिर्फ निजी वाहन चल सकता है, चौड़ी सड़कें नहीं है, बहुत छोटी सड़कें हैं, वहां के लिए करावल नगर परिवर्तन संघर्ष समिति के लोग ले जाते हैं। ये नेता लोग उस टाइम कहते हैं, इनको नहीं पता था गलत हो रहा है, ये नहीं जाते हैं उस चीज के लिए, लड़ाई लड़ते। खजूरी पे जाम लगता है, बताइए खजूरी पे जाम लगता है ना? नहीं लगता। जिसको लगता नहीं लगता वो अपनी आंखों को शराफ या किसी अच्छे अस्पताल में चेक कराए। ट्रैफिक मैनेजमेंट करने के लिए करावल नगर परिवर्तन संघर्ष समिति के लोग जाते हैं। डिवाइडर के बीच थोड़ा सा रोकता भी इसलिए हूं क्योंकि जनता को थोड़ा सा इंटरेस्ट भी ज़्यादा आना चाहिए। तो ये मैंने ये देखा अमूमन कि देश की जनता जो है ना बड़ी इंटरेस्ट वाली होगी, जहाँ ज़्यादा जेन्युइन बातें करने लगे तो वहाँ पे थोड़ा सा वो लोग बोर हो जाते हैं। लेकिन हम बीच बीच में जेन्युइन बातें घुसेड़ेंगे। क्यों? पढ़े लिखे लोग हैं, मेरे साथ जो लोग बैठे हैं ये पढ़े लिखे लोग हैं। सबसे बड़ी बात, अमीर आदमी तो बात हमने कर ली, लेकिन सुनील जी मुझे एक चीज़ और बताएं, अमीर तो अमीर, शिक्षित कितने लोग हैं? जितने भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं वो सबसे पहले अपने सोशल मीडिया पर अपनी डिग्रियां सार्वजनिक करें। यस और नो? यस। यस और नो? थोड़ा सा मेरा मत इसमें अलग रहता है। देखिए शिक्षित होना जरूरी है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा शिक्षित हो उसके लिए जरूर, देखिए मैं ये कहता हूँ 12वीं पास तो कम से कम होना चाहिए। देखिए उसमें रीजन ये होता है ना मनीष भाई कि मान लो मेरे यहाँ पे एक PhD किया हुआ लड़का है, लेकिन उसका व्यवहार ठीक नहीं, भ्रष्ट है, लेकिन एक 12वीं पास या 10th क्लास पास है, लेकिन सेवा करता है वो समाज की, और हम सब पूरा समाज चाहता है ये हमारा नेता बने, तो इतना तो होना चाहिए। पूरा देखिए एक चीज और भी है, पूरा समाज चाहता हो यानी कि उसने कार्य किया हो तभी तो पूरा समाज उसे चाहेगा ना। हाँ, चाहे वो भले ही ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो। मतलब मैं यही देख, अब जो अचानक से जो नेता उतरे हैं, क्या ये थ्योरी हम उन पर लागू करें जो अचानक से उतर गए? नहीं वो तो सर धप्पा मारने वाले हो, तो टिकट लेकर आएंगे वो। अच्छा खरीद कर लेकर के आएंगे, लास्ट खरीद करके लेकर के आएंगे, खरीद कर लेके आएंगे। मनीष भाई ये टिकट बिकेंगे, टिकट बिकेंगे। क्यों बिकेंगे? ये अपनी डिग्रियां सार्वजनिक करें। धप्पे वालों को क्या सार्वजनिक नहीं करनी चाहिए, जिन्हें हम पहले से जानते हो। ठीक है, पढ़ाई शिक्षित, उन्हें शिक्षा अपना बताना चाहिए क्या उनका स्टेटस है। कैसे पढ़ेंगे एजेंडा MCD का इंग्लिश में? ऐसे ऐसे भी लोग हैं कि पोस्टर पे किसी और पार्टी का नाम है, लेकिन प्रयास तीनों पार्टी से कर रहे हैं टिकट मांगने का। वहां से ले, यहाँ से ना मिलेगा तो वहां से ले लेंगे। चुनाव लड़ना है, नेता बनना है। मुझे देखो, हम 6 साल से
करावन नगर के जाम के लिए, खजूरी के जाम के लिए लड़ रहे हैं। हम सारे नेताओं को चक्कर काटते थे, चिट्ठी लिख के। तो अब देखो मजे की बात ये देखो, 2017 का जो इलेक्शन था, हम कई नेताओं के पास जाते थे चिट्ठी लेके कि सर जाम लगता, थोड़ा कुछ करिए इसमें। तो वो जो कैंडिडेट थे ना, वो तीनों पार्टियों में दिख जाते थे हमें। वो कहते अरे तुम यहाँ कैसे, हम कैसे, हम तो समस्या को लेके आए, तुम कैसे गाड़ी। दोस्तों मैं अभी भी देख रहा हूं आप कमेंट नहीं कर रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हैं। अगर यहीं पर ही हाबर तोला गातो वाला जो गाना आजकल चल रहा है वो चल रहा होता तो आप थोड़ा ज्यादा देर रुकते और शेयर भी करते। मुद्दे की बात है, गलती नेताओं की भी नहीं है, गलती नेताओं की भी नहीं है, क्योंकि आप जेन्युइन बातों पे खुद भी नहीं रुकते। और आप देख लेना, आप बड़ी पार्टी का चेहरा देख के, छोटी पार्टी का चेहरा देख करके अनपढ़ नेता थुपवा देंगे जबरदस्ती। 5 पढ़े लिखे आदमी भी अगर सोचेंगे नहीं सही वोट करेंगे तो आप अनपढ़ नेता थपवा ही दोगे, डिग्री या एजुकेशन। सर पढ़ाई तो देखो बेहद जरूरी होती है हर चीज के लिए, कि सामने वाला। अब आप देखिए, बहुत कोई पेच फंसा है किसी काम में, सरकारी काम में, जैसे मैं आपके परिवहन के लिए आपने इतनी मेहनत की, उसी की बात कर लेता हूं। अब डीप स्टडी करना, नोट्स बनाना, क्या कमियां थी, क्या गलत थी, क्या इसको लेकर के कहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कुछ ऐसे ऑर्डर हैं जिसको लेकर के अगर मैं जो कोर्ट में जाऊं तो शायद मुझे यहां पर ये मिल जाए। किसी भी एक भी उसकी लेवल कोई दिख रहा है ऐसा कि कोई भी इतना एजुकेटेड यहां पर है कि जो पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ बात कर सके? कोई नेता, कोई महिला नेता जो यहाँ पर दिखाई जा रही हैं? मनीष जी, पहली बात तो मैं कह रहा हूँ मुद्दों की बात की जाए। आप एक बात बताइए, अगर ये लोग क्षेत्र के लिए चिंतित हैं, पढ़ा लिखा, तेजराबाद की बात से मैं सेटिस्फाई हूँ, पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है, दिल में भावनाएं होनी चाहिए। आप जिस क्षेत्र में रह रहे हो उसके भावना पहले से दिखनी चाहिए, धप्पे में नहीं, धप्पे में नहीं, वो दिल में होती है और वो दिमाग में होती है और वो शुरू से चल रही होती है। उस धप्पे वाले नेता आ रहे हैं, लेकिन नहीं होती तो वो चिंतित, कमेंट करिए, वो व्यक्ति अपने क्षेत्र के लिए चिंतित होता है, अपने क्षेत्र के लिए लगातार लड़ रहा होता है। हमने मानव का जन्म लिया है मनीष जी, आने वाली पीढ़ियों को हम क्या जवाब देंगे कि हमने खाए सोए और खाया और सोया और टाइम बिता दिया? मैं आपको बता रहा हूं जी, मैं आपको बता रहा हूं, एमसीडी के इलेक्शन के दौरान इतने धप्पे दूंगा मैं इन धप्पे वाले नेताओं को, मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं निकलेंगे। और मैं आपको वादा कर रहा हूं, लिख लीजिए, चाहे आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट हो, चाहे भाजपा का कैंडिडेट हो, चाहे निर्दलीय क्यों ना हो, जेन्युइन चीज निकल करके आएगी। मैं आज वादा कर रहा हूं आपसे, क्योंकि पढ़ा लिखा होना मुझे लगता है सुनील जी बहुत जरूरी है। इसी मुद्दे पर आने वाला हूं। पहली बात तो मैं कह रहा हूं, मतलब अंदर से भावनाएं होनी चाहिए व्यक्ति के। तो भावना अगर सेवा की है तो शुरू से चली आती है और लास्ट तक चलती रहती है। दूसरी बात, आपकी ये बात भी सत्य है कि पढ़ा लिखा होना जरूरी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, इन लोगों को दिक्कत हुई आपको सक्सेस पाने में? सक्सेस पाने में मुझे बहुत सारी दिक्कतें हुई, अधिकारियों ने सुनी ही नहीं हमारी। आईएएस ऑफिसर तक बेवकूफ बना देते हैं, आईएएस ऑफिसर्स तक बेवकूफ बना देते हैं। और हाई कोर्ट ने और एनजीटी ने आईएएस ऑफिसर्स को, आईपीएस को पार्टी मेरे केसों में बनाया है। रणवीर सिंह जब बीडीएमसी कमिश्नर होते थे, आईएएस होते थे, वो जब हाई कोर्ट में मैं गया ट्रैफिक के लिए तो उनको चेयरपर्सन बनाया था मीटिंग के लिए, उनको पुश्ते पे आकर के मीटिंग करनी पड़ी मेरे साथ। पुश्ते पे आना पड़ा ना। और अगर आप अनपढ़ होते तो आप ये प्रयास करते काश ये नेता, काश ये अधिकारी चल के मेरे घर 2 घूंट चाय पी लेता। हाँ जी, बिल्कुल सही। पढ़ा लिखा होना मनीष जी इसलिए जरूरी है कि जो हमारा नेता है उसको ये पता होना चाहिए किस विभाग से क्या काम कराना है, कहाँ से योजनाएं लानी है, कहाँ से पैसा क्षेत्र में लगवाना है। या मेरे पास कोई नागरिक अगर आता है, नागरिक अगर अपनी समस्या बताता है, नेता को इतना पता होना चाहिए कि समस्या किस विभाग से कंसर्न है और उस अधिकारी को सीधा फोन लगाए और कहे इस समस्या का निपटारा जल्द से जल्द होना चाहिए। इतना डेडिकेटेड या इतना पढ़ा लिखा नेता जरूर होना चाहिए, उसको योजनाओं को पता होना चाहिए, पैसा कहाँ से लाना है, जनता की सेवा कैसे करनी है। आपके इलाके में जितनी महिलाओं के बैनर पोस्टर लग रहे हैं ना, इनको बैंक का फॉर्म दे दो तो मुझे शंका है कि शायद वो बैंक का फॉर्म भी पूरा इंग्लिश में भर पाए। इसमें मनीष जी मैं एक बात और कहूंगा, देखो माताओं बहनों पे कमेंट मैं नहीं करना चाहता, मेरे कहने का सिर्फ ये है। अब देखिए, अब वो माता बहनें, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, अब वो माता बहनें सार्वजनिक हो गई हैं, मैदान में आ गई हैं। मैं बता रहा हूं, उनका भी जिम्मेदार उनके पतिदेव हैं या उनके पिताजी हैं, उनकी बेइज्जती होती है तो वो पति और उनके भाइयों के वजह से प्रमोट। ये तो मनीष भाई वो कंडीशन हो गई कि यहाँ से पुरुष प्रत्याशी चुनाव लड़ना चाह रहा था, लेकिन सीट हो गई लेडीज, तो पुरुष को तो दुख हुआ ही हुआ। क्योंकि दुख इसलिए हुआ क्योंकि पुरुष ने पूरा प्रयास कर लिया, महिला बन नहीं पाया। सुनो पुरुष को इसलिए दुख हुआ कि ये सीट लेडीज हो गई। वो पुरुष आज पहली बार वो पुरुष कह रहा है काश में महिला होता, काश में महिला होता। महिला सशक्तिकरण है ये।
पुरुष जो है वो बहुत दुखी है कि महिला सीट हो गई है, और उसकी जो वाइफ है वो भी इसलिए दुखी है कि महिला हो गई है। अब मुझे जबरदस्ती लपेट रहे हैं। वो बेचारी डोमेस्टिक रही, घरेलू रही, घर में सेवा उसने की, आज तुम्हें मैदान में उतार दिया, आज चुनाव लड़ने के लिए आ जाइए। उन मेहताओं बहनों का क्या दोष है? दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत दुखी है दोनों दुखी है ना कि यार मेरे को मैदान में लपेट दिया, वो कह रहा है यार मैं महिला नहीं बन सकता। 2-3 लाइनें रटवा दी जाती है उन्हें कि कोई भी मीडिया वाला ऐसे कह देना, बहुत दुखी हूं मैं जनता से, एमसीडी वाले सुनते नहीं, ये नहीं सुनते रहे। मतलब ये चुनाव लड़ेंगे, नाली साफ नहीं हो रही, सड़क साफ नहीं हो रही, 2-3 चीजें जानते हैं। क्या मैं जानता और चीजें अभी डिस्क्लोज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो वी हिंदुस्तान न्यूज जब प्रश्न करने उतरेगा ना तब हम उनसे काफी कुछ पूछेंगे। लेकिन ये बहुत सही बात बोली, पुरुष इसलिए परेशान है कि सीट महिला हो गई, महिला इसलिए परेशान है कि ये तो मेरा काम ही नहीं, मुझे जबरदस्ती कहाँ घुसेड़ रहे हैं। मतलब जो पोस्टर आपको सुबह देखने को मिल रहे थे जिसमें सिर्फ उनके हस्बैंड का नाम था, यानी पुरुष का नाम था उसका जो लड़ना चाहता है, सडनली कार्यशील व्यक्ति होना चाहिए, अनुराग कुमार बोल रहे हैं, बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा सा संविधान पे भी जानना चाहूँगा इसमें। देखिए संविधान ने महिला आरक्षण दिया है चुनाव में, इसका मतलब है कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़े, सत्ता तक पहुंचे। तो पार्टियों को ये चाहिए कि जो उनकी पार्टी के अंदर महिला कार्यकर्ता एक्टिव हैं उनको मौका दें। ये नहीं कि जो पुरुष कार्यकर्ता एक्टिव हैं उनकी बीवी को टिकट देते हैं। यार ये कौन सा न्याय? आप तो संविधान का मजाक आप लोग उड़ा के महिला विंग कैंसिल कर दो ना हर पार्टी का। नहीं, महिला विंग है और उसे ही कहा तेज भाई ना, जो महिला कार्यकर्ता सक्रिय हैं, राजनीति कर रही है, मौका पहले उनका मिलना चाहिए। और वो जो अमीर जो घूम रहे हैं उन्हें बोलो करो ना स्पॉन्सर। हाँ, ये नहीं कि अमीर पतिदेव की घरवाली को चुनाव लड़ा दिया जाए, अमीर कार्यकर्ता जो है उनको लड़ा दिया जाए, ऐसा नहीं है। या जो नेताओं की सेवा कर रहे हैं या टिकट खरीद के ला रहे हैं उनके चुनाव लड़ा दिया, नहीं। जो सक्रिय महिला कार्यकर्ता है, क्षेत्र की समस्या को जानती है, क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को जानती है, उसको टिकट मिलना चाहिए और वो ही लड़नी चाहिए महिला का। आपको फिर एक चीज कह दूं, मेरे अनुराग कुमार जी ने लिखा है कि गारंटी, क्या गारंटी है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भ्रष्ट नहीं होगा। मेरा मानना तो यह है कि पढ़ा लिखा व्यक्ति हो ना हो परंतु ईमानदार होना चाहिए। अनुराग भाई, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप कमेंट के माध्यम से जुड़े, आपने डिबेट में पार्टिसिपेट किया। लोगों को बोलना बहुत जरूरी है, भले चाहे गलत बोलो। तो मैं भी क्लैपिंग करूंगा अनुराग भाई आपके लिए। अनुराग भाई, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, हम बात कर रहे हैं धप्पा कैंडिडेट की। आप जो कह रहे हैं कि व्यक्ति ईमानदार होना चाहिए और भले पढ़ा लिखा ना हो लेकिन सेवाशील होना चाहिए, तो जनता को एक समय भी तो मिलना चाहिए ना कि वो उसको ढंग से पहचानती हो, उसने पहले कुछ काम किया हो। धप्पा कैंडिडेट की बात कर रहे हैं कि अचानक से अरे ये भी नेता हो गए हैं क्या, जो बैनर पोस्टर लग रहे हैं। हम अनुराग भाई, हम उनकी बात कर रहे हैं। पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है? पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। देखिए स्पेशली इन धप्पा कैंडिडेट्स को, जितने धप्पा कैंडिडेट्स हैं। बिल्कुल 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 बात सही है कि जो धप्पा कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो खासतौर पर ये नियम या आप कह लीजिए क्लॉज होना चाहिए कि अपनी डिग्रियां पहले तो सार्वजनिक करें। आपको इसमें लगता है मतलब बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि एक समाज सेवी का टैग लगा के ये लोग काम करने शुरू कर देते हैं कि भाई हम समाज सेवी हैं और हम लोग पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये समाज सेवियों को भी बदनाम कर रहे हैं एक्चुअल में, ठीक है। दूसरा ये जैसे समाज सेवी बड़ा आसान है ना, मतलब आज के टाइम में सिर्फ शब्द लिखवा दिया और 10,000 के बैनर पोस्टर छपवा दिए, हो गया समाज सेवी। बस बिल्कुल सही बात। मात्र 10 ऑटो हटवाने में कितनी दुश्मनी लेनी पड़ती है। घर पे कागज पे लिख के धमकी आती है पत्थर फेंक के। ये तो मेरे साथ हुआ है। बिल्कुल मेरे साथ भी बहुत आप कुछ। तो अपने वार्ड में सफाई को लेकर के जो आपकी निगम पार्षद हैं, क्या नाम है इनका, छोड़िए नाम तो नहीं लेंगे, तो आपको भी तो कुछ अधिकारी या चुल्लू तो करती होंगे। बिल्कुल बिल्कुल मेरे को मतलब मेरे घर पे चालान आया बकायदा, और सबसे अच्छी बात ये रही कि वो रैकी करने के लिए आए पहले, और रैकी भी गलती से उनको मैं ही मिल गया। बाद में चालान मेरे घर आया और उसके माध्यम से फिर वही डराना जो भी कुछ कि नेक्स्ट टाइम अगर कभी कुछ ऐसा करोगे तो आपको शायद इससे भी बड़ा कुछ झेलना पड़े। समाज सेवा में धमकियां मिलती हैं, नहीं मिलती क्या? बिल्कुल मिलती है जी। आपको तो बड़ी धमकी मिली होंगी जब सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आपने इतना मतलब देश की कराव नगर की जनता के लिए जो आपने किया है, लोगों को शायद पता भी नहीं होगा। देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे अभी अनुराग भाई कह रहे हैं कि पढ़ा लिखा व्यक्ति भी करप्ट हो सकता है, वो भी भ्रष्टाचार कर सकता है। सत्य कह रहा है वो, बिल्कुल जितने भी अधिकारी होते हैं वो पढ़े लिखे तो होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं अनुराग भाई। और वहीं तो भ्रष्टाचार होता है। जब मैं उस लड़ाई को लड़ रहा था, क्या नहीं, देखिए पढ़ा लिखा IAS अधिकारी भी भ्रष्ट हो सकता है, अनुराग भाई ने बिल्कुल सही बोला। तो क्या उससे लड़ने के लिए हम अनपढ़ आदमी भेजें क्या? नहीं, मैं उसी बात को कह रहा हूं। मैं उन लोगों से बार बार लिख रहा था और वो उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, करप्शन हो रहा था, या जो भी अनैतिक काम हो रहे थे, मैं लड़ा उनसे और मैं कोर्ट तक गया। मुझे भी धमकियां मिली। जिन अधिकारियों को नुकसान हो रहा था,
अवैध उगाई का। यहाँ तक कि मुझे ये भी कहा गया जब इस पुष्टे से ट्रक निकलते थे और उसको बंद कराया गया हाईकोर्ट जा करके कि सारी पुलिस डिपार्टमेंट आपसे चिड़ी बैठी है और किसी ना किसी दिन आपको एसएचओ टांग देगा। एसएचओ टांग देगा। लेकिन मैं आपको खुद बताऊं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं लगातार पुलिस के ही संपर्क में रहा, पुलिस से मीटिंगें भी हुई और मैंने कहा जी मैं पढ़ा लिखा हूं, अगर टांग देंगे तो मैं हाईकोर्ट तक गया, मैं टांगने के लिए तैयार हूं। इसको भी जनता देखेगी किस मुद्दे पे मुझे टांग दिया गया। मैंने निष्पक्ष लड़ाई लड़ी, धमकियां मुझे मिली, पुलिस ने मुझे कोई धमकी नहीं दी। आपकी गली से अगर रोज ट्रक जाए, बड़े बड़े या बड़ी बड़ी गाड़ियां जाएं, आपका जीना निकलना दुश्वार हो जाए, क्या आपको अच्छा लगेगा? करावल नगर से खजूरी पुस्ते पे कोई ट्रक नहीं जाता। पता है आपको क्यों नहीं जाता? सुनील कुमार ने बंद करवाए। अब सुन लो, सुनील कुमार नहीं, करावल नगर परिवहन संघर्ष समिति ने बंद कराया। ये सारे साथी एक बार हम सब मिलकर के वहां पुस्ते पे जाके खड़े हो गए जब पुलिस नहीं रोक रही थी और हम आरटीआई की कॉपी लेकर खड़े थे, 24 घंटे नो एंट्री है। हमने ट्रक को रुकवाया, हालांकि हमारा काम नहीं था वो हमारा, हमने जो करा गलत करा, पर लेकिन हम संदेश हमने देना चाहते थे। हमने और अगर उस समय आपके साथ कोई पढ़ा लिखा मजबूत नेता खड़ा होता तो क्या स्थिति होती जो आपका साथ देता? अगर साथ देता तो वहां पुलिस आती मौके पर, पुलिस को डायरेक्ट एसएचओ को एसीपी को वो फोन करके बुला सकते थे। हम साधारण लोग थे। मनीष जी, हमने को 20-100 नंबर पे कॉल की कि ये ट्रक यहाँ से गलत निकल रहे हैं, हमने इनको रोका है और हमारे पास डीसीपी ट्रैफिक ऑफिस से आदेश है कि यहाँ से ट्रक नहीं निकल सकते हैं। वो पुलिस वहां पर नहीं आई। तो अकेले सुनील कुमार की लड़ाई नहीं है, करावल नगर की जनता की लड़ाई है। करावल नगर की जनता मेरे साथ थी। ये ठीक है पिटीशन में मेरा नाम था नहीं, पर लेकिन ये सारे करावल नगर परिवहन संघर्ष समिति के जो युवा साथी हैं, पढ़े लिखे साथी हैं, संघर्षशील साथी हैं, वो आज तक लड़ाई लड़ते हैं और आगे तक लड़ते रहेंगे। मुझे भरोसा है इन साथियों का। मैं इस संस्था से जुड़ा हूं, मुझे गर्व है इस संस्था पर और ये करावल नगर की चिंता करते हैं और आगे तक करते रहेंगे। मनीष जी, चाहे ये भ्रष्ट नेता लोग आ जाए, भ्रष्ट अधिकारी आ जाए, अनपढ़ लोग आ जाए या धप्पा वाले नेता आ जाए, करावल नगर परिवहन संघर्ष समिति KNPSS लगातार संघर्षरत है और रहेगी। अभिषेक कुमार दुबे बोल रहे हैं, नेगी जी अब आपकी सीढ़ियों को तोड़वा दिया जाएगा। सही है, मतलब ऐसी यही धमकी थी क्या? बिल्कुल यही धमकी थी। और धमकी के साथ एक चीज और भी है। हम बार बार वही बात कर रहे हैं। देखिए, करावल नगर में यहाँ की जो सीट है वो महिला सीट हो गई है, सादतपुर की सीट पुरुष सीट हो गई है। तो अभी लोग जंप भी करेंगे कि करावल नगर या इन सब में, लेकिन हम अभी अगर ये करावल नगर की सीट की बात करें तो यहाँ पे इतने बैनर पोस्टर लग रहे हैं, सभी पुरुषों ने महिलाओं को उतार दिया है, अपनी धर्मपत्नियों को उतार दिया है। क्या आप धर्मपत्नियां न्याय दिलाएंगी? धर्मपत्नियां पति के न्याय के लिए उतरी हैं, जनता के न्याय के लिए उतरी हैं? ये प्रश्न बहुत बड़ी बात है। और मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि नहीं जी नेता का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी नहीं है, ईमानदार होना चाहिए, तो कुछ टाइम तो मिलेगा उसको समझने का। अचानक से उतरा और आप एक लाइन बोल दो, पढ़ा लिखा नेता कोई ना कोई बात नहीं, अच्छा होना चाहिए। कब होना चाहिए अच्छा? अचानक से अच्छा होना चाहिए? मतलब उसे 5 साल दे दो और फिर देखो ये अच्छा है क्या? ये अर्थ सही है क्या? मेरे ख्याल से मनीष जी, इंसान को फिर 10 या 12 ही मौके मिलेंगे। मतलब अगर वो 20 साल का होगा, 5-5 साल करके अगर वो चेक करेगा और एवरेज मान लो 70 साल में वो एक्सपायर हो जाए तो 60 साल में 12 ही मौके मिलेंगे उसको। क्या किसी अनपढ़ डॉक्टर को अपनी माँ बहन को दे सकते हो कि इसका ऑपरेशन कर दो? भले अनपढ़ ना हो लेकिन उसने कईयों को ठीक किया है। मतलब ही नहीं, झोला छाप कह रहे थे ना। नहीं, उसने कईयों को ठीक किया है। नहीं, लेकिन वो झोला छाप डॉक्टर कहलाएंगे तो ये झोला छाप नेता कहलाएंगे। उस डॉक्टर ने कईयों को ठीक किया है, हम अपनी माँ बहन के इलाज उससे करवा सकते हैं। बिल्कुल नहीं, मौका दो। ऐसा थोड़ी कि अनपढ़ उसने कईयों को ठीक किया, मौका दो। नहीं, मैं मौका नहीं देना चाहूंगा क्योंकि मैं झेल रहा हूँ। देखिए, ये तो करावल नगर की जनता को सोचना चाहिए। मौका ठीक है, कुछ लोग झोला छाप भी आप कह रहे हो, उन्होंने डॉक्टर ने बहुत को ठीक किया है, कुछ झोला छाप नेता भी हो सकता है इत्तेफाक से कोई काम ठीक कर जाएं, पर ये जनता, लेकिन क्या उसे जिता करके हम इत्तेफाक देखें? नहीं, ये करावल नगर की जनता या नहीं एनीथिंग कहीं की भी जनता को ये सोचना चाहिए। आज से पहले वो दिखे नहीं दिखे, मैं ये तो कह रहा हूँ, ये जनता का फर्ज बनता है कि आपको सोच समझ करके, जनता को सोच समझ के, ये जो होर्डिंग पोस्टर लगे इसको देखकर। भाभी जी, ये खबर आपके लिए कर रहे हैं, हमें पता है आपके पति आपको जबरदस्ती मैदान में उतारा है। भाभी जी की कोई गलती नहीं है। भाभी जी पतिव्रता हैं, पत्नी धर्म का पालन कर रही हैं। भाभी जी, खबर आपके लिए है, हम आपके न्याय दिला के रहेंगे। पत्नी धर्म का पालन कर रही है, जैसे पति कह रहे हैं वो वैसे कर रही हैं। पोस्टर भी छप रहे हैं, होर्डिंग भी छप रहे हैं, हाथ भी जोड़ रही हैं, कैमरा भी चल रहा है।
दिल और दिमाग में क्या चल उनके रहा उनके पैर छुओ, उन पर 100 वोट हैं। है। पैर, उनके पैर भी बिल्कुल 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 सत्य है ये। वो तो बेचारी अपने पति का जो है आदेश जो है या पतिव्रता होने के नाते जो उसका फर्ज करना भी चाहिए। उसको करना भी चाहिए। आप और हम क्यों तलाक करवाएं? जिस मजदूर से, जिस गरीब से कभी भाभी जी ने एक गिलास पानी भी नहीं पिलाएगा, तो हो सकता है उसके लिए खाना भी बनाना पड़े, या उनके घर खाना पड़े, खाना बनाना पड़े, है ना, उनके बच्चों को गोद में लेना पड़े, तमाम नौटंकियां। हाँ, ये तमाम नौटंकियां जो कि बड़ी बेसब्री से हमें देखने को। फाइनली तो ये है कि जब वार्ड महिला हो गया तो लड़नी तो महिला ही है। लेकिन जो राजनीति में एक्टिव महिला है, सुनील भाई, कार्यकर्ता, ये खबर महिला कार्यकर्ताओं के लिए है। मैं कह रहा हूँ उनको, हाँ, पार्टी और संविधान को जनता को, ये निर्णय जनता को लेना चाहिए कि किस झोला छाप को, या एकदम से बीच में आकर टपक पड़े हैं धप्पा मार नेता को, या टिकट खरीद कर लाने वाले नेताओं को, या सेवा ना करने वाले नेताओं को, या उनकी बीवियों को। कैंडिडेट तो उसी के नाम पे लड़ रही है ना महिला भी। उसको सोच समझ के ही उनको वोटिंग करनी चाहिए। करावल नगर के परिवर्तन के लिए अगर जनता नहीं सोचेगी, इस बात तो सोचना चाहिए। आज मॉडर्न जमाना, सब पढ़े। विधायक जी बेचारे, विधायक जी की धर्मपत्नी है। सुनो मनीष भाई, सादतपुर वो जो हमारा वार्ड है, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। मैं करावल नगर वार्ड से आता हूँ, पश्चिमी करावल नगर से, लेकिन मैं सादतपुर के लिए बहुत चिंतित हूँ, क्योंकि उसमें एक नया ट्रेंड चालू होने वाला है। राजा का बेटा राजा बनने वाला है। जनता को ध्यान देना पड़ेगा इस चीज के लिए कि परिवारवाद, जिसका बीजेपी जो वो है ना, क्या कहते हैं, जो बीजेपी की विचारधाराओं में से मुख्य बिंदुओं में रहता है, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, परिवारवाद के खिलाफ, तो वो परिवारवाद सादतपुर वार्ड में जन्म ना ले, ये जनता को देखना पड़ेगा और दूसरी पार्टियों को भी मजबूत प्रत्याशी उतारना पड़ेगा। बहुत खतरनाक ट्रेंड चालू हो जाएगा। जो युवराज हैं वो इस समय तैयार हैं पूरी तरह। हाँ, सत्ता संभालने के लिए, तो भी वो सेमीफाइनल खेलने के तैयार हैं। और जगत भाभी कहाँ जाएंगी? भाभी जी तो फिर वो पुरुष सीट है ना, वो पिछली बार महिला सीट थी, इसलिए भाभी जी चुनाव लड़ी थी वहां से। अब वो महिला सीट पे जाएंगी। तो युवराज जो है ना, वो युवराज पूरी तरह तैयार है, एनसीडी को सेमीफाइनल की तरह देख रहे हैं, और आगे जो विधानसभा होगा उसको फाइनल की तरह खेलेंगे। मनीष जी, बड़ी बात है कि अजय शर्मा जी हमारे कोई भाई हैं, लिख रहे हैं कि राजनीति में शिक्षा का महत्व कम, धन और चापलूसी का अधिक है, योग्यता नहीं, लोग क्षेत्र और जाति को देखकर वोट। कितनी सही बात कर रहे हैं, कितनी सही बात की है क्षेत्र और जाति को अजय शर्मा भाई, क्या बात लिखी है। क्षेत्र, जाति और चापलूसी परिक्रमा कर शुरू हो गई है कार्यालयों में। मैंने ये भी देखा है राजनीतिक पार्टियों में कि ये आंकड़े लगाए जाते हैं कि किस क्षेत्र में किस जाति धर्म के या किस क्षेत्र के लोग ज्यादा रहते हैं, वहां उसी जाति धर्म के, उसी क्षेत्र के व्यक्ति को टिकट दे दिया जाए, चाहे वो अनपढ़ सही या क्रिमिनल प्रवृत्ति का सही, उसको टिकट दे दिया जाता है। ये नहीं देखते कि कौन सेवा करने वाला व्यक्ति है, या उसके धर्म जाति के लोग इस क्षेत्र में वैसे कम है, पर लेकिन वो वाकई में सेवा करना चाहता है, उसको टिकट देना चाहिए, उसको लड़ाना चाहिए। वो शिक्षित है, वो योजना ला सकता है, वो आपके लिए काम करा सकता है, आपके मुद्दों की लड़ाई लड़ सकता है, उसको नहीं देते। जाति धर्म ये देखकर, क्षेत्रवाद देख करके टिकट दिया जाता है और वोट होती है। तेजरावत जी, मैं समझ सकता हूं क्योंकि आपको जल्दी जाना भी है, लेकिन एक लास्ट प्रश्न आपसे लूंगा क्योंकि हम प्रोग्राम चाहते हैं कंटिन्यू थोड़ा रखें, मुद्दों पे बात करें। आपसे एक लास्ट प्रश्न रखना चाहते हैं। करावल नगर ही नहीं, किसी भी विधानसभा में जहां पर महिला सीट हो गई है, अचानक से पतियों ने धर्मपत्नियों को मैदान में उतार दिया है, क्या इससे उस क्षेत्र की जनता को न्याय मिलेगा? क्या वो एमसीडी के सदन में खड़ी होकर के किसी अन्याय और उसके खिलाफ ढंग से बात कर पाएगी अगर वो पढ़ी लिखी भी ना हो? और दूसरा, महिला कार्यकर्ता जो हैं उनका क्या दरी बिछाने के लिए, क्या भीड़ बनाने के लिए? क्या मनीष भाई, वास्तव में हकीकत यही है, बात महिला कार्यकर्ता की भी नहीं है, बात हर कर्मठ कार्यकर्ता की है। कर्मठ जो वर्षों से, जो मतलब बाल्यकाल से, किस आस में वो अपना घर बार छोड़ के जाती थी महिलाएं कार्यकर्ता? बाल्यकाल से, जो बच्चे बाल्यकाल से, और आज 45-50 साल, 40 साल की मेहनत पार्टी के लिए उन्होंने कुर्बान कर दी। शादी नहीं की, घर नहीं देखा, बाहर नहीं देखा, धूप सर्दी बारिश पानी कुछ नहीं देखा। अच्छा, वो ये भी नहीं कह रहा कि मुझे टिकट दो, वो कहता है कम से कम योग्य को टिकट तो दो, बेचो तो मत टिकट। रही महिला कार्यकर्ता की बात, अगर कोई ऐसी महिला जाती है कि जिनके पति को मौका नहीं मिल पाया, महिला सीट हो गई, तो भाभी जी चुनाव लड़ रही हैं, तो भाभी जी उस सदन में जाएंगी, तो ना सिर्फ वो जनता के लिए हानिकारक है, बल्कि वो उस पार्टी के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि वो पार्टी की बात मजबूती से नहीं रख पाएंगी। जेन्युइन बात है, पार्टी के लिए भी वो महिलाएं हानिकारक हैं भाई। वो जो महिला के पुरुष भी अगर कोई उठा के इधर उधर से डाल रहा है कि मेरे दामाद को दे दो, मेरे इसको दे दो, वो हर चुनाव प्रतिनिधि
पार्टी और जनता दोनों के लिए हानिकारक है, क्योंकि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, अच्छी पॉलिटिक्स में, समाज सेवा में, जनता की लड़ाई में। अगर आप किसी को आप थोप रहे हो, बिना खुद ही सोचिए ना आप, आपका कोई मन नहीं है किसी चीज़ का, मेरा खाने का मन नहीं है कि मैं हलवा खाऊं या मीठा खाऊं, आप जबरदस्ती खिला रहे हो तो क्या मतलब, क्या मायने, और लगातार 5 साल तक खिला रहे हो। बिल्कुल सही है। तो मेरा यही मानना है कि एक मेहनती कार्यकर्ता को टिकट देना चाहिए, जिसने आपके लिए तन मन धन जिसमें लगाया है उसको मौका मिलना चाहिए। देखिए जो काम करता है वो दिख जाता है सर, कुछ नहीं छुपता। तेज जी आप मतलब अगर आप जब आपको फील लगे आप आराम से जा सकते हैं, आपको जैसे भी टाइम लगे, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं और नहीं बहुत बहुत धन्यवाद तेज जी, और हम मुद्दों पे बात हमेशा हम करते रहेंगे इसी प्रकार से। तेज जी को अर्जेंट कहीं जाना था इसलिए अभी तेज जी जा रहे हैं, तो सबसे बढ़िया आप इधर ही आ जाइए। अजय जी आप इस पर आइए, चेयर को उसको उधर साइड में कर देते हैं। मुद्दे की बात, पैसा और अनपढ़, ये 2 चीजें मैं इसलिए बहुत जरूरी कह रहा हूं क्योंकि ये करावल नगर की दशा को बेकार कर देगा। जिन मैडमों को आज पतिदेव उतार रहे हैं मैदान में, वो क्या राजनीतिक मामले कर पाएंगी कि बजट नहीं है, बजट नहीं है, बजट नहीं है, तो भाभी जी बजट कहां से लाएंगी? पतिदेव की जेब में से पैसा तो वहां थोड़ी जाएगा, तो भाभी जी बजट कहां से लाएंगी? भाभी जी बजट तो पता नहीं कहाँ से लेके आएंगी, लेकिन उनके पतियों के दिल में जो इस समय पे बीत रही है वो सोचने लायक है कि मतलब विचार था उनका लड़ने का, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जैसे महिला सीट हो गई है, अनप्लान्ड था सब कुछ इनके लिए, मतलब कैंडिडेट जो बनना चाह रहे थे उनके लिए अनप्लान्ड था। तो ये एक थोपने की राजनीति हो चुकी है। पार्टीज को पता है कि लोग हमें पसंद करते हैं, ठीक है, एक एनालिसिस जो इन लोगों का होता है उसके बिहाफ में ये लोग कैंडिडेट का चयन करके मतलब लोगों के सामने पेश करते हैं, क्योंकि पब्लिक के पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो अब जिसको ये चुन देंगे, जिनके बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, जिनके बैनर पोस्टर लगे हैं, पतिदेव साइड में, पत्नी जी साइड में, क्योंकि पतिदेव दिखाना जरूरी, पता लगे कि इनकी धर्म पत्नी है जिनको आपको जिताना है। अगर ये बाई चांस पहले जीतने की बात छोड़िए, अगर इनको टिकट मिल जाता है, क्या ये माना जाएगा कि वो टिकट खरीदा और बेचा गया है? देखो बिल्कुल इस स्तर पे तो हम आकलन कर ही सकते हैं कि जब वो सक्रिय नहीं थे या पैसे वाला आदमी ने कभी जनता की सेवा नहीं की, कभी कोई सोशल वर्क नहीं किया, पार्टी के लिए मैदान में कुछ काम नहीं किया, तो टिकट तो खरीदा हुआ है। और टिकट खरीद के सीधी सी बात है वो पहले अर्निंग्स देखेगा, आपने जो आपने पैसा लगाया है वो देखेगा, ठीक है, उसका फोटो उसके बराबर में लगा है। वो एक कई बार देखने में आता है कि पतिदेव कहते हैं कि ये तो नाम के लिए लड़ रही है वार्ड नेता। महेंद्र स्वामी बोल रहे हैं भाई बिना पैसे की राजनीति, पार्टियां भी तो टिकट नहीं देती, गरीब आदमी कैसे चुनाव लड़ पाएगा? बिल्कुल जी, इसलिए तो बात कर रहे हैं हम। जी आप कुछ कह रहे थे। तो वो कहता है कि मैं ही तो मतलब मेरी मिसिज चुनाव लड़ रही है, वैसे जीता कि, लेकिन राजनीति मुझे करनी है, चुनाव जिता करके वार्ड में काम तो मुझे करना है। मैं मानता हूं कि वार्ड में वो घूम सकते हैं, काम करते, पर लेकिन वहां नीतियां निर्धारित होती हैं एमसीडी के भवन में, वहां सदन में जाकर के वो महिला किस प्रकार की आवाज उठाएगी, कैसे लड़ पाएगी? आप ये बताइए, अगर एक एमसीडी का मेट या बेलदार भी आपके घर पे अगर चालान काटने आ जाता है या आपकी नाली में थोड़े गंदगी और वो ये डांट देता है महिला को, तुमने फेंका है चाहे वो किसी ने फेंका है, वो बेचारी महिला उस बेलदार से डर जाती है, उस मेट से डर जाती है, या ये इंस्पेक्टर को लगा ली, इंस्पेक्टर आके उसको धमका देता है, डर जाता है कि आपका चालान कटेगा। पढ़ा लिखा अधिकारी जब बोल देगा, वहां ब्यूरोक्रेट्स होंगे। देखिए कोई भी नेता अपनी जेब से पैसा नहीं लगाता है, योजनाएं आती हैं, सरकार पैसे देती है, ब्यूरोक्रेट्स उस पैसे का क्षेत्र में लगाते हैं, योजना बना देते हैं और योजना बना करके भेजते हैं। तो जब वो काम होता है, जब वो महिला को पता ही नहीं है ब्यूरोक्रेट्स कौन है, वो मैं उन महिलाओं की बात कर रहा हूँ जो बेचारी कम पढ़ी लिखी हैं, जो किसी पतिदेव की महिला ज्यादा अच्छी पढ़ी लिखी है, वो बेचारी समझ जाएगी, सीख जाएगी और आवाज उठाएगी। लेकिन जिसने कभी राजनीति नहीं की, जो ज्यादा कुछ जानती नहीं है, उसकी मैं बात करता हूँ, वो बेचारी सदन में कैसे आवाज उठा लेगी, किससे लड़ लेगी? क्या ब्यूरोक्रेट से लड़ लेगी? आईएएस बैठे हैं वहां, कमिश्नर्स बैठे हैं, डिप्टी कमिश्नर बैठे हैं, तो उनसे कैसे लड़ेगी? देखिए एक सिंपल सी बात है, जो बहुत अच्छी ड्राइविंग करता है, फॉर एग्जाम्पल आपको ये जो नेता, जो पतिदेव नेता हैं, पतिदेव नेता पर आप पे विश्वास है कि आप इनकी गाड़ी में बैठ जाएंगे तो ये आपको मथुरा वृंदावन जाना हो तो छोड़ आएंगे। अचानक से पतिदेव का प्लान कैंसिल हो गया। पतिदेव नेता पतिदेव ने पत्नी को बोला, सुनो जी मुझे पता है तुम्हें गाड़ी चलानी नहीं आती, लेकिन ये निर्णय है कि मथुरा वृंदावन लेकर के जाना है देश की, करावल नगर की जनता को, तुम गाड़ी चला के जाओ। कुछ ऐसा तो हो गया ना जी, कैसे हो पाएगा वो? बिल्कुल संभव नहीं है, ये तो डिपेंड रहना पड़ेगा। क्यों भाई?
जरूरी है उसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है? नहीं नहीं नहीं, बहुत जरूरी जरूरी है कि मतलब उसके मैं तो चलो बहुत बड़ी बात छोड़ दो मनीष भाई, सिरिल भाई लिख रहे हैं कि इलाके का नाम का पता, भाभीियों को इलाके मैं कह रहा हूँ भाभीियों को, बहनों को जो लड़ रही हैं अचानक जो आ जाते हैं लड़ने के लिए, उनके पतिदेव उनको ले आते हैं, उनको क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति पता है, उनको अपने वार्ड की सारी कॉलोनियों के नामों की पता है, क्या उनको ये पता है कि आपका वार्ड कहाँ से कहाँ तक लगता है, क्या उनको पता है आपके वार्ड में कितनी जनसंख्या, कितने वोटर्स हैं, क्या उनको पता है कितने बूथ हैं, क्या उनको पता है कि कितने जगह आपके क्षेत्र में पोलिंग स्टेशन बनाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं पर उनको थोप दिया जाता है। अनुराग कुमार लिख रहे हैं आप नारी शक्ति पर प्रश्न उठा रहे हैं और देश बेटी बढ़ाओ की ओर अग्रसर है। अनुराग कुमार जी, हमारी डिबेट को कान खोल के और ध्यान से सुने, हम महिला शक्ति पर चिन्ह नहीं उठा रहे हैं, हम नेता चुनने की बात कर रहे हैं जिन्हें मेरे ऊपर, जिन्हें मेरे लिए, मेरे देश की जनता के लिए नियम बनाने हैं। आपके घर में कोई भी बीमार हो ना, मेरे घर ले आना, मेरे यहाँ जो झाड़ू वाली है मैं उससे उसे दवाई दिलवाऊंगा, वो जो लिख दे आप ले जरूर लेना, वरना मैं कहूंगा कि आप महिला शक्ति पे सवाल उठा रहे हैं। मनीष जी बार अनुराग भाई बुरा नहीं मानना है क्योंकि आप कमेंट से जुड़े हुए हैं और आप मेरे बड़े भाई हैं, आप छोटे भाई भी हो सकते हैं, मैं शायद कोई बात नहीं, लेकिन आप कमेंट से जरूर जुड़े रहे। मैं इन्हीं चीज़ों को तो क्लियर कर रहा हूँ, महिला शक्ति पे नहीं, मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे सवाल उठा रहा हूँ। जाए दिल्ली पुलिस में, किसी स्कूल में प्रिंसिपल बनने जाए कोई अनपढ़ औरत, उसे ना चुना जाए, वो आदमी बाहर आके धरना दे दे कि तुम महिला शक्ति पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो, कहां तक दिमाग वाली बात है? महिला शक्ति पे तो हम प्रश्न उठा ही नहीं रहे, हम तो बार बार कह रहे हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात कर रहे तो हैं। हाँ उस पर बात करें, हम कह रहे हैं कि उस महिला को टिकट देना चाहिए जो पार्टी की कार्यकर्ता है, जो सेवा कर रही है। महिला पता है राजनीति में कैसे लड़ा जाता कैसे है? लड़ा जाता है, महिला कार्यकर्ताएं होती हैं, रोज धरनों में पुलिस से लड़ रही है, महिला विंग होती है, सब कुछ होता है, उनको चुनाव लड़ाइए, ये नहीं कि जो पैसे वाला टिकटारती है उसकी घरवाली को लड़ा दिया। जिस महिला के अंदर आज तक पुलिस का डर हो, अधिकारियों का डर हो, वो राजनीति क्या करेगी? हम तो उनकी बात कर रहे हैं, महिला कार्यकर्ता जो पुलिस से लड़ी हो, जो सड़क पे उतरी हो, जिसे पता हो कि ये तू अधिकारी होगा अपने घर का, काम कर जनता के लिए, वो कैंडिडेट अच्छा है या भाभी जी अच्छी हैं? भाभी जी अब क्या कहें, लेकिन मैं एक बार जवाब देना चाहता हूं, जो बार बार ये कह रहे हैं कि हम लोग महिलाओं पे सवाल, नहीं, महिलाओं पर नहीं उठा रहे हम। हाँ प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा ज़रा समझने की कोशिश करिए, मेरा निवेदन है। इसको समझने की कोशिश करिए। 5 साल की बात है और आप ये देखिए कि एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है। 17 से 18 साल लगते हैं हम लोगों को 12th पास करने में, लगभग 5वीं क्लास में गवर्नमेंट का एक रूल है कि 5 साल के बाद फर्स्ट में एडमिशन होता है। मैं तो खैर बराबर ये काम करता रहता हूँ। एक सिर्फ हम लोग जब स्कूल जाते हैं ना, तो सिर्फ डिग्रियां या डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने नहीं जाते हैं, कागजों को इकट्ठा करने नहीं जाते हैं कि 10th के हमें सर्टिफिकेट मिलेंगे, 12th के सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, कुछ डिग्रियां मिलेंगी। हम लोग वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो हमें दिखती नहीं है, प्रैक्टिकली होती है वो, राइट, जिसे हम लोग कहते हैं आचरण, व्यवहार, नैतिकता। ये सब चीज़ें हमें तभी पता चलती हैं जब हम लोग स्कूल में या हम लोग अपने टीचर्स के साथ बैठे होते हैं, जो हमें बताते हैं, समझाते हैं कि सुबह उठते ही नमस्ते करना है, किससे कैसे बात करनी है, छोटे से बड़े से। तो शिक्षा को सिर्फ एक ही नज़रिए से ना देखा जाए, उसके बहुत से पर्सपेक्टिव होते हैं जो दिखते भी नहीं है हम लोग। दोनों चीजों को हटाता हूं, शिक्षा को और अमीरी को, और मैं चुनने का अधिकार, जो वोटिंग का अधिकार है आम जनता का, उस पर बात करता हूं। चुनने का अधिकार है तो हम घटिया क्यों चुने? नहीं, घटिया नहीं चुनना चाहिए, ये तो मैं कह रहा हूँ जनता को अवेयर होना चाहिए और उसको बढ़िया से बढ़िया नेता, मौका 5 साल में एक बार मिलता है, उसको देखना चाहिए कि जनता की सेवा कौन करता है, पैसे वाला नहीं। या मैं फिर कह रहा हूँ कि पैसे वाले को छोड़ दो, उनको देखना चाहिए जनता के बीच में सक्रिय कौन है, जनता की भावना को कौन समझता है, जनता की जो मजबूरियाँ है, जो उनकी डिमांड्स हैं और जो उस विभाग के अंतर्गत आती है। मान लो निगम पार्षद है, निगम पार्षद के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ काम होते हैं, निगम पार्षद उन कामों को करे और उसके लिए बीच में पहले भी प्रयास करता है, जनता की लड़ाइयाँ लड़ता है, जनता का अगर हनन हो रहा है किसी चीज़ का तो उसने उसके बीच बीच में आवाज़ उठाई है। तो अगर ये लगता है उस व्यक्ति को चुनाव लड़ा करके जिता करके बना दिया जाए तो उसके हाथ में कुछ ताकत है, कुछ पावर आ जाएगी और वो लड़ सकता है आपके लिए, ज़्यादा आपके लिए काम कर सकता है। तो जनता का फर्ज बनता है उनको चुन करके उनको लड़ाना चाहिए। ये नहीं है कि किसी पैसे वाले को लड़ा दिया, वो पैसे वाला जनता के बीच में खड़ा होकर सिगरेट पी रहा है, ऊपर को धुआं उड़ा रहा है, उसको यही पता नहीं है कि तेरी बॉडी लैंग्वेज क्या है, जनता के बीच में किस तरह से जाना चाहिए, है ना। तो ये तरीका नहीं है। आप चुनाव के
मतलब चुनाव के बहाने अपने आप को प्रदर्शित करना चाहते हो, आप पैसे वाले भी हो, आप गुंडे भी हो, आप मतलब सब कुछ इस वार्ड के ऊपर आप ही आप हो, ये अगर कोई दर्शाता है तो मैं मानता हूँ वो नेता बनने लायक नहीं है। वो समय चला गया कि जब आप 10-20 गाड़ियों का काफिला लेकर चलते थे, या वो समय चला गया आप फॉर्च्यूनर में बैठ के जा रहे हैं, बढ़िया चश्मा आपने लगा रखा, बढ़िया कपड़े पहने, तो लोग प्रभावित हो जाएंगे, भाई इसको वोट देनी चाहिए, इसको लड़ाना चाहिए। फॉर्च्यूनर होगी तेरे लिए होगी, हमें क्या मिल रही है? जाहिर सी बात है, नेता पता है अब जनता चला। सर मैं बताता हूँ कि उसकी फॉर्च्यूनर को किसी बच्चे ने गंदा हाथ से छू दिया और उसमें दाग लग गया ना, तो उस बच्चे को हीन भावना से देखेगा, हो सकता है उसको थप्पड़ भी मार दे। वो ये नहीं है कि उसकी गाड़ी साफ हो जाएगी, कोई बात नहीं, उस बच्चे ने ये छू भी दिया होगा कि भाई अच्छी गाड़ी है। मतलब मैं ये फैक्ट से नहीं बता रहा, मैं मतलब मेरी भावनाएं बोल रहा हूं मैं कि वो लोगों की भावनाएं ऐसी होती हैं कि गरीब आदमी को कुछ समझते नहीं है। तो लेकिन जनता को ये सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को नकार दें, जो लोगों के बीच में रहते हैं, जो सेवा करना चाहते हैं, उनको वोट दें, उनको चुनाव लड़ाएं, उनको आगे करें। चाहे वो अगर पार्टी टिकट नहीं देती है, वो खरीद के नहीं ला सकता है, तो निर्दलीय आजाद उम्मीदवार लड़ने का एक प्रावधान है, उनको चुने, उनको लड़ाए, जनता कहे भाई आप लड़ो। हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़े हैं साथ में। श्री चौहान, लोकेश जायसवाल लिख रहे हैं, महिला भी पढ़ी लिखी है, कोई बात नहीं, लेकिन टिकट फिर भी उनको मिलना चाहिए जो एरिया में एक्टिव रही है। बहुत सही बात बोली है, मतलब सिर्फ पढ़ा लिखा होना भी जरूरी नहीं है क्योंकि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं आपको एयरक्राफ्ट देता हूं उड़ाना, उस फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं आपको एयरक्राफ्ट दे देता हूं, उड़ाओ प्लेन। सही बात बोल रहे हैं, मतलब मैं इनकी लोकेश जायसवाल की बात से मुझे काफी सहमत हूं मैं। टीचर के लिए टीचर की एलिजिबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो जो लिख देगा ना बोर्ड पे, बच्चा उसी को देखेगा, उसी को समझेगा और उसी को सत्य मान लेगा। सही बात है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको समझिए बार बार आप कि ये जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, जो डिस्कशन हो रहा है, उसका मेन मुद्दा क्या है, इनका इसका कंक्लूजन क्या है। हम लोग यहाँ पे हम किसी को मतलब ये मतलब सॉरी किसी को नीचा नहीं दिखा रहे कि इस कैंडिडेट को या ये एलिजिबल नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है, बट जो करेक्ट है प्लीज़ उसके साथ जाइए, उसको चुनिए। सुनील भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि एक निर्दलीय भी होता है जो कि चाहता है कुछ करना, लेकिन पैसे वालों के आगे वो फीका पड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रचार में। उसका विजन बहुत हाई है, वो बहुत कुछ करना चाहता है और करने की लालसा है, लेकिन उसको वो प्लेटफॉर्म पाने के लिए वो वाला मतलब दिखा नहीं सकता पैसे का खेल। कैसे करेगा? बड़ी पार्टी से लाएगा 25 लाख रुपए, बड़ी पार्टियां टिकट बेच रही है भाई। बड़ी पार्टियों के कैडर वोट होते हैं, बड़ी पार्टियों से अनपढ़ महिला दे दी तो टिकट बिका हुआ है, लिख लो। हाँ, बड़ी पार्टियों से अगर व्यक्ति लड़ना चाहता है, वो समाज से भी अगर लड़ना चाहता है, तो उसको बहुत मोटा पैसा खर्च करना पड़े, टिकट बिकना है। अब वो टिकट खरीद के लाए, फिर थोड़ा बहुत तो कम से भी कम करें, तो क्षेत्र में आपको घूमने के लिए थोड़ा बहुत तो खर्चा होना है, अपना प्रचार के लिए थोड़ा पंपलेट भी छपवाना है, तो 1-2 लाख रुपए तो खर्चा उस व्यक्ति का भी हो जाए निर्दलीय लड़ रहा है। भाई साहब हलवाई लगते हैं रोज आपके साथ जो घूम रहे हैं, उन्हें खाना पीना तो दो के बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं। व्यक्ति अगर वहां पर टिकट के लिए पैसे देगा और वहां से लाएगा तो जीत सकता है, निर्दलीय जीत नहीं सकता। तो जनता को सोचना चाहिए कि बड़ी पार्टी के पास प्रचार के लिए इतना पैसा होता है, कहां से आता है वो कैंडिडेट चुनाव। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर बड़ी पार्टियों ने घटिया कैंडिडेट्स को टिकट दिया, निर्दलीय को चुन लेना। बहुत बुरा सहना पड़ता है, और सही बताऊं तो हम लोगों ने देखा भी होगा, जिसको एक्सपीरियंस ही नहीं है उस लाइन का, वो कैसे नेता बन सकता है हमारा। और एक और कमेंट ले रहा हूं, लोकेश जायसवाल, मुस्तफाबाद में टिकट उसे मिलेगा जो करंट एमएलए की कठपुतली होगा, बस साइन कर दे और कुछ नहीं। ये भी सच बात है, ये भी सच बात है। बड़े नेता प्रयास करते हैं कि उनके नीचे के जो पद है उनका एक खास आदमी आए, बड़े ऑफिसर भी ऐसी ट्राई करते हैं। अजय शर्मा, वार्ड सादतपुर में वही व्यक्ति निगम पार्षद बनेगा जो मोहन सिंह बिष्ट के लिए रबर स्टैंप का कार्य करेगा। श्री चौहान, भाइयों वार्ड में 50 पोस्टर लगा है, लगता है 50 लोग एक ही पार्टी से लड़ रहे हैं। संदेह है कि टिकट भी पैसे से आएगा या योग्यता से? पैसे से ही आएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अनपढ़ तो दरकिनार कर दी जाती है, पैसा सर्वप्रिय है, सर्वप्रथम रखा जाता है। एक बार हायर नाम है बता दीजिए, जितने बैनर पोस्टर अभी तक आप क्षेत्र में देख रहे हैं। पहले मैं अपनी जवाब दे दूं, क्योंकि सबसे पहले खुद का सर ओखली में डालना चाहिए। मुझे कोई नहीं लगता इस लायक को। आपको? फिलहाल तो अभी देखिए 1-2 को ही मैंने देखा है, लेकिन उतनी मतलब जिसे कह लीजिए आप यही बोलते हुए ये ध्यान में रखना कि उसे प्लेन उड़ाना नहीं आता। ठीक है, उस हिसाब से तो कोई भी नहीं है।
नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मनीष जी। जिसे प्लेन उड़ाना है उसे प्लेन उड़ाने से उसने आज तक नहीं उड़ाया। देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। प्लेन जिसको उड़ाना आता है वो उड़ाएगा, जिसको नहीं आता वो मैदान में ना आए। मैं तो उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, खुद ही ना है बेचारे। मैं ये कह दूं कि ये सारे नहीं है, काबिल नहीं है, तो सारे ही बुरा मान जाएंगे। कुछ लोग मेरे भी खिलाफ हो जाएंगे, व्यक्तिगत भी जानते हैं। तो मैं ये नहीं कहना चाहता, पर मैं ये कहना चाहता हूँ जिसको प्लेन उड़ाना नहीं आता वो रिस्क ना ले, वो बहुत सारी सवारियों को लेकर डूब जाएगा। बहुत सारी सवारी को लेके डूब जाएगा। बहुत बड़ी बात और बोल कहना रहे हैं। चाहूँगा सिर्फ और सिर्फ सवारियों को, वो सिर्फ खतरा सवारियों के लिए ही नहीं है, जहाँ पे वो लैंड करेगा ना उनके लिए भी नुकसानदायक है वो तो उनका भी थोड़ा सोचना पड़ेगा। यूक्रेन और रूस युद्ध जैसा ही हो रहा है। नहीं कोई नहीं, तो बढ़िया है। और कमेंट लगातार पढ़ते रहेंगे। श्री चौहान भाइयों, वार्ड में 50 पोस्टर लगाए। हाँ बिल्कुल सही है। और बिल्कुल कमेंट, देखिए आप लोग अगर कमेंट नहीं करेंगे ना तो मुझे ऐसा लगेगा कि पढ़े लिखे लोगों की कमी है। आप प्लीज़ कमेंट करें। और एक कमेंट और आया है लोकेश जायसवाल का, सभी ने बैनर पोस्टर देखे हैं लेकिन हमने कभी उनको एरिया में एक्टिव नहीं देखा है। सही बात बोल रही है। तो अब ये कंक्लूजन की तरफ अब चलते हैं। क्या करावल नगर की जनता वाकई में इतनी मूर्ख है कि किसी को भी चुन लेगी? नहीं, देखिए मेरे क्षेत्र की जनता है, मैं अपने क्षेत्र की जनता को मूर्ख तो नहीं कहूँगा। इसलिए तो पूछ रहा हूँ, क्या ऐसे किसी को चुन लेगी क्या? नहीं चुनना चाहिए, नहीं चुनेगी मेरे ख्याल। नहीं चुनेगी। और मैं अपील करूँगा, और अपील ही नहीं, हम कोशिश करेंगे जनता को मतलब समझाएंगे। इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, क्योंकि नेता जो है ना खेल जाएंगे एक बात पे। वो कहेंगे मेरी धर्मपत्नी है, मैंने राजनीति की है, मैं बताऊंगा उसे क्या करना है। उस नेता की एंट्री भी नहीं होगी। मैं कह रहा हूं सदन में कैसे? सदन में। सदन में तो पार्षद की तो एंट्री होगी, बोलने का अधिकार, आवाज उठाने का। सारे नियम सदन में बनते हैं, वहां पर उसका पति जा ही नहीं पाएगा। मैं आपको बता दूं, ज्यादातर जो पैसा से टिकट खरीद के लाते हैं और उनकी मिसेज चुनाव लड़ लेती हैं, तो उनके पति देव उस पैसा को जो खर्च करते हैं उसको निकालने का या उसको कमाने का प्रयास क्षेत्र में करते हैं। सिर्फ इतनी राजनीति करते हैं कि मैं वार्ड चलाऊंगा, वो ये काम करते हैं। सदन में जाने का काम सिर्फ पार्षद का है, वहाँ आवाज उठाने का काम पार्षद का, उनके पतिदेव नहीं जा सकते हैं। लोकसभा में आपने जिसको सांसद चुन के भेजा है ना, वो सांसद ही जाएगा। उसकी ऐसा नहीं है कि सांसद नहीं गया तो मोदी जी ने कहा कोई बात नहीं भैया, तुम नहीं आ रहे हो तो अपनी बीवी भेज दो। नहीं अब सारे नियम कानून जब सदन में बनते हैं, वहां अनपढ़ धर्मपत्नी जी या वो धर्मपत्नी जी जिनका उस फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, वो जाएंगी। वो आपके लिए वहां से क्या लेकर के आएंगी या क्या नीतियां बनेंगी। तो भले ही उनके पति को 100 साल का एक्सपीरियंस हो राजनीति का, लेकिन उनको भी थोड़ा बहुत होना जरूरी है। देखिए इस चीज़ को समझना ऐसे ज़रूरी है कि जब वोटिंग होती है तो मतलब हम लोग किसी को चुन के भेज रहे हैं, ठीक है। तो वो एक दारोमदार सिर्फ उस पर्टिकुलर उस आदमी का, इस औरत का नहीं होता। वो जितने उस क्षेत्र के लोग होते हैं वो उनका एक चेहरा है, जो उनके सही गलत के लिए आवाज़ उठाने वाले इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, और सिर्फ एक माध्यम वही होते हैं। आप और मैं रोज़ सदन में, हमारा सदन से कोई मतलब नहीं, तो हमने जिनको चुना है उनकी जिम्मेदारी बनती है। अगर गलत व्यक्ति या अनपढ़ व्यक्ति या शिक्षित या कोई ऐसा दुर्व्यवहार का व्यक्ति हम लोग चुन लेते हैं, ये कह लीजिए किसी प्रलोभन में, क्योंकि आप जानते ही हैं वोट भी इधर से उधर किस तरीके से किए जाते हैं, तो कल को नुकसान हमने ही झेलना है। वैसे ही करावल नगर पिछड़े इलाके में आता है और हम इसे और पिछड़ा कर रहे हैं। श्री चौहान ने कितना अच्छा कमेंट किया है। नहीं, श्रील भाई ने बढ़िया किया है कि हमारे करावल नगर में आज तक, मैं आपको बता दूं, प्रदेश अध्यक्ष पहले कांग्रेस में भी या फिर भाजपा में भी हमारे क्षेत्र से गए हैं। हमारे उत्तर पूर्वी दिल्ली से मंत्री भी चुने गए हैं, हमारे करावल नगर से भी मंत्री चुने गए हैं। बड़े बड़े नेता जो इनकी छवि अपनी पार्टी में बहुत मजबूत है, कद्दावर नेता हैं, वो करावल नगर से चुन गए हैं। पर लेकिन मैं बताता हूं, करावल नगर की जनता का सिर्फ शोषण किया गया वोट लेकर के। करावल नगर की जनता को सिर्फ सड़क और नाली से अलग कुछ बताया ही नहीं गया है। मनीष जी, उतना ही फंड साउथ दिल्ली के एमएलए को, पार्षद को मिलता है, और उतना ही हमारे करावल नगर को मिलता है। लेकिन साउथ दिल्ली की आप तस्वीर जाके देख लीजिए, अधिकारी अनपढ़ नेताओं के सामने बोल देंगे कि बजट नहीं है, बजट नहीं, क्या कर लेंगे ये लोग? कुछ नहीं करेंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, जब इन लोगों को पता ही नहीं है किस विभाग से काम होना है, किस विभाग से फंड आना है, कैसे होना है, अधिकारियों से ये पूछ नहीं सकते कि कितना आया था, कितना खर्च आ गया, मेरे को बैलेंस शीट दिखाइए। तो कईयों को तो बैलेंस शीट भी नहीं पता होगी क्या होती है। हाँ, तो जब इनको पता नहीं है, ब्यूरो के, आपको पता है पिछले 4 सालों से एमसीडी का ऑडिट नहीं हुआ है। भाभी जी से जरा कोई पूछ के बताना ऑडिट का मतलब क्या होता है। तो इससे और क्या होगा क्षेत्र में? ऐसा नेता चुन के दे दें। क्यों पढ़े लिखे हो यार? जब नेता की धर्मपत्नी को तुम्हें नेता चुनना है तो क्या फायदा ऐसे पढ़ाई लिखाई का? जी
बिल्कुल मैं फिर वही तो कह रहा हूँ, मैं फिर अपील करना चाहता हूँ करावल नगर की जनता से या नहीं चुनना। दिल्ली की जनता से, अनपढ़ नेता को नहीं चुनना है, पढ़े लिखे को चुनना है। दूसरी बात, जो क्षेत्र मैं मानता हूँ थोड़ा कम पढ़ा लिखा भी चल जाए। चलिए एक छोटी सी बात और करते हैं, क्योंकि जनता को ज्यादा क्लियर करने की ज्यादा जरूरत है। एक स्कूल में, मान लो मैं एक स्कूल का मालिक हूं, मुझे अपने यहाँ टीचर रखनी है सुनील जी, पहला क्राइटेरिया पढ़ी लिखी होनी चाहिए, ठीक है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। दूसरा, अगर वो मेरे क्षेत्र की ही आसपास की है तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है कि वो टीचर जल्दी टाइम से आएगी, और हमारे बीच की है तो क्षेत्र का नेता भी होना चाहिए। जी बिल्कुल, क्षेत्र का होना चाहिए ना? क्षेत्र का नेता होना चाहिए। क्षेत्र का नेता होना चाहिए, बिल्कुल 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 ठीक है। पढ़ा लिखा होना चाहिए, बहुत जरूरी है। होना चाहिए ना? बिल्कुल पढ़ा लिखा। स्कूल के एग्जाम्पल समझा रहा हूं। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो लोग आए, दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों क्षेत्र से हैं, लेकिन एक मैडम को इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, मुझे दोनों में से किसको चुनना चाहिए? अगर आप बात करें कि उसे इंग्लिश, तो देखिए एक लैंग्वेज का एक अलग मैटर होता है, लेकिन उसमें एक एजुकेशन एक्स्ट्रा है, मतलब दोनों बराबर है लेकिन एक में इंग्लिश ज्यादा है, तो मैं एक्स्ट्रा को चुनूं या दूसरी वाली को चुनूं? आप मुझे बता। देखिए एडवांटेज जब मिलता है तो हमेशा लोग एडवांटेज की तरफ जाते हैं, तो आप किसको चुनेंगे? नहीं, जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा एडवांस है, उसको हमें चुनना चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? आपकी बात ठीक है। स्कूल की, अगर स्कूल के लिए तो अब नेता की बात करते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है, दोनों बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक का राजनीतिक बैकग्राउंड है, वो महिला खुद सड़कों पे उतरी है, उसने लड़ाई लड़ी है। और दूसरी बात, जिसने जनता के लिए लड़ाई लड़ी है उसका हक नहीं बनता क्या? अगर जिसने, जब उसके पास पावर नहीं थी, वो तब जनता के लिए लड़ाई लड़ी, उस पर पावर आ जाएगी तो जनता के लिए कितनी लड़ाई लड़ेगी? देखिए मनीष जी, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ये देना चाहता हूँ आपको। मान लीजिए कहीं क्षेत्र में गली या सड़क बन रही है, सड़क या गली जब बन रही है, अगर क्षेत्र का सक्रिय कोई नागरिक है तो वो ये भी देखना चाहेगा कि वो सड़क या नाली घटिया सामग्री से बन रही है या अच्छी से बन रही है, या जितना माल डालना तय था वो उतना माल डाल रहा है, उसमें कमा रहा है। अगर वो व्यक्ति खड़ा होकर के उसको देखेगा और करेगा। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी विधानसभा में बहुत सी जगह काम चल रहे हैं, जितने भी टिकटार्थी हैं वो ये नहीं कहते उस व्यक्ति को, उस ठेकेदार को, उस जेई को, एई को, अधिकारियों की माल कम डल रहा है, माल पूरा लगाइए, अच्छा लगा। बोल देंगे तो फिर रिकवरी कहां से होगी? मैं बता दूंगा, अगर बोल दिया ना उन्होंने, रिकवरी कहां से तो होगी? उनका कमीशन जो तय होता है ठेकेदार से, उनका कमीशन कम कर दिया जाएगा। शिव विहार से करावल नगर की सड़क बनाई थी हाजी यूनुस साहब ने, मुस्तफाबाद के विधायक ने, घंटा हो गई है सड़क, धूल उड़ रही है, कैंसर और सांस की बीमारियां हो रही हैं लोगों को। तो कल परसों में उस पर भी खबर कर रहा हूं मैं। तो जो नेता लोग जब वो सड़क बन रही होती है, वहां सिर्फ पता किस ले जाते हैं, वो फोन को यूं लेकर के एक सेल्फी खींचने के लिए जाते हैं, देखो सड़क बन रही है, हमारा नेता बना रहा है। ये नहीं देखते कि घटिया सामग्री लग रही है, कैसी लग रही है। हमारे न्यू सभापुर में सड़क बन रही थी, उन्होंने काम पेंडिंग डाल रखा था, पूरा पोल्यूशन वहाँ ऊपर काम फैला रखा था और घटिया सामग्री लगा रहे थे। मैं आरडब्ल्यू का प्रेसिडेंट हूँ, लोगों ने बुलाया, मैं गया, जाके मैं वहाँ काम रुकवाया, ठेकेदार एई को बात करी, सीमेंट और खुलवाया। उसके बाद जब सड़कें और गलियाँ बनी, खड़े होकर काम करवाया, माल नाप के माल गिरवाया। एई और एक्शन के लगातार टच में रहे, अगर काम खराब हुआ तो लग के और लड़ करके उनसे जब काम कराया। तो ऐसा ये प्रयास नहीं करते, सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए जाते हैं। जब इन लोगों को, आप लोगों को, अच्छा एक चीज और है, देखिए क्षेत्र की पढ़ी लिखी जनता को भी कैसे मूर्ख बनाया जाता है। पहला प्रयास किया जाएगा, दबा के प्रयास किया जाएगा, इन्हें पार्टी का मेंबर बनाओ, है ना? अब कोई बेटा बाप के खिलाफ बोलेगा क्या? कभी कभी नहीं बोल प्रयास करेगा ना, उसे ये पता है पापा गलत कर रहे हैं, लेकिन क्या बोलेगा? कभी नहीं बोलेगा, है? कभी नहीं बोल सकता। दोस्तों, पापा नहीं बनाना है पार्टी को। हम जब नेता चुनते हैं ना, तब तो अगर पापा भी बोले ना कि बेटा अनपढ़ को वोट दे दे, तो उस टाइम पापा को भी बोलना चाहिए, पापा जी नहीं, अच्छा कैंडिडेट चुनना है, उसको टिकट देनी है। तो मनीष जी, मैं एक बात और को बड़े दुखी मन से आपको बताना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर इतना घटिया हो चुका है। सर चाहे कोई भी पार्टी हो, मेरे से सुन लो। मैं एग्जाम्पल तो नहीं दूंगा, पर लेकिन जो ये कहते हैं ना कि सरकारी योजनाएं हम ले आए और जनता को तोहफा दे दिया, मैं आपको सच्चाई बताता हूं कि सरकारी योजनाओं से पहले लोगों को वंचित रखा जाता है, उस चीज के लिए बहुत तड़पाया जाता है, बहुत दुखी किया जाता है। जब तराई तराई हो जाती है, फिर उसको लेट करके, डिले करके खूब, नेता लोग कहते हैं जब तक दुखी ना हो जाए जनता, जब तक काम को करना नहीं है। लेकिन जब खूब दुखी हो जाएंगे, उस काम को करके अचानक कह देंगे हमने देखो तोहफा दे दिया। जनता कितनी परेशान थी और कितनी दुखी थी, हमने काम करा दिया। सच्चाई ये है, वो काम डिले किए जाते हैं। उन कामों के लिए जनता को दुखी किया जाता है, परेशान किया जाता है, और फिर उसको लेट सवेर करके। हिंदुस्तान न्यूज़ पे अगर आज पहली बार आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एमसीडी का चुनाव इतने आराम से लड़ने नहीं दूंगा जनाब। हाँ, कोई झूठा आरोप लगा के मुझे जेल भेज दिया, वो बात अलग है,
वरना एमसीडी के चुनाव इतने प्यार से लड़ने नहीं दूंगा जनाब। झूठा आरोप लगा के अगर आपको जेल भेज भी देंगे ना, तो KNPSS जो हमेशा लड़ती मेरा है केस लड़ लेना भैया। आपके साथ है। अच्छा। हमेशा आपके साथ रहेंगे। जनता की कमेंट साथ साथ पढ़ते रहेंगे। लोकेश जायसवाल बोल रहे हैं दिल्ली में मेट्रो 2001 में आई, लेकिन हमारे यहाँ 2024 में भी अभी तक करावल नगर तक नहीं आई है। सही बोल रहे हैं ये। और यहाँ की जनता पूरी दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद में सर्विस कर रही है। श्रील चौहान लिख रहे हैं न्यू सभापुर में एक भी पार्क नहीं है। प्रवीण डेढ़ा, पार्षद जीतकर काम करने वाला होना चाहिए, ना कि जीतकर गाड़ी और कोठी पर पार्षद की नेम प्लेट लगाकर रौब दिखाने वाला। लोकेश जायसवाल, दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट करें। लोकेश जायसवाल, डिले ऐसे ही शेरपुर से दयालपुर तक की रोड भी नहीं बनी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भाई। क्या इन नेत्रियों को इलाके की समस्या का पता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं श्रील भाई। और कुछ कमेंट जो छूट गए थे भाइयों, वैसे ही पिछले इलाके में आता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। तो कमेंट करें और बात करें। दोस्तों, नेताजी की धर्मपत्नी जी चुनाव में उतर रही हैं। सदन में नेताजी को एंट्री नहीं मिलेगी। धर्मपत्नी जी जिन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है वो जाएंगी और चुनाव लड़ेंगी और वो जाके आपकी बात रखेंगी। देखिए, आज और ज़्यादा नहीं खींचते हैं सुनील जी, मुझे लगता है काफ़ी है। बीच बीच में मुद्दे उठाएंगे, लेकिन बैनर पोस्टर बहुत अच्छे से लग रहे हैं। भाभी जी परेशान है, इनके भी पैर छुओ बेटा, इन पे 100 वोट है। मैं मनीष जी एक आपको वाक्य बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पिछले लोकसभा चुनाव में 709 हाईवे का उद्घाटन कर दिया गया था कि काम शुरू हो जाएगा, 709 हाईवे बन जाएगा, क्योंकि हम खजूरी जाम के लिए बहुत लड़ते हैं। उद्घाटन कब हुआ था? कितने साल हो गए उसको? वो लोकसभा चुनाव से 2-4 महीने पहले, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले हुआ था और 18 महीने उसकी डेडलाइन थी। कोई बात नहीं, 4 महीने बन के तैयार होना था, लेकिन वो आज मुझे लग रहा है 30 महीने से ज़्यादा निकल चुके हैं और अभी तक उसमें काम भी शुरू नहीं हुआ है। अब मैं बात करता हूं दिल्ली को बदरंग करने की। जैसे इन अभी नेता लोगों ने होर्डिंग पोस्टर से दिल्ली को बदरंग कर रखा है। बैनर पोस्टर दबा दब। एक बार हुआ क्या, हम जब अति हो गई तो करावल नगर परिवहन संघर्ष समिति के लोगों ने एक मीटिंग करी और ये कहा यार 709 को बनाया नहीं जा रहा है, क्यों उस मुद्दे को उठाया नहीं जाए। तो ट्विटर पे हमने अपनी बात को नितिन गडकरी जी को और मनोज तिवारी जी को सबको टैग करके लिखा। उनका जवाब नहीं आया। कुछ उनके लोग जो कार्यकर्ता वो जवाब देते रहे, खैर हमने उनको सीरियस नहीं लिया क्योंकि क्वेश्चन उनसे था। जब कुछ नहीं हुआ तो करावल परिवहन संघर्ष समिति के साथियों ने वहां पर एक बैनर लटकाया खजूरी पर कि नेताजी क्या हुआ तेरा वादा 709 का कहाँ गया। तो उसमें इतनी फुर्ती से करावल नगर परिवहन संघर्ष समिति के खिलाफ दिल्ली को बदरंग करने का एक मुकदमा। देखो, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे थे, जनता के लिए पूछा कि हाईवे का वादा कहाँ गया। खजूरी थाने में करावल नगर परिवहन संघर्ष समिति के साथियों पर दिल्ली को बदरंग करने का मुकदमा ठोक दिया गया, सिर्फ एक बैनर पे। ठोका जाएगा जब जनता जो है ना गूंगी बहरी अंधी हो जाती है। और मैं क्या बताऊं, बहुत दुख होता है। मैंने लड़ी है सत्य की लड़ाइयाँ। सुनील जी मुकदमा खा करके बैठे हुए, या मतलब इनकी जो टीम है मुकदमा खा के बैठी हुई है। धमकियाँ मिलती हैं मुझे खजूरी चौक पर। पुलिस वाले से मैं पूछा था हापुड़ का ऑटो क्यों चल रहा है भाई, ये कल को एक्सीडेंट करके भाग जाएगा, तुम इसे कहाँ पकड़ोगे, इतनी प्रश्न था। मुझे उसने ऑटो वालों के दलालों को बुलाया, मुझे बीच में छोड़ गया उनके, पुलिस वाला खुद भाग गया। मैं लाइव था उस प्रोग्राम में, कई लाख लोगों ने देखी। जनता, आप भले अच्छा ना बोलते हो, शेयर की बटन तो है ना, इसे शेयर करके लोगों तक पहुंचाओ ना। मैं बोल रहा हूँ ना आपके बदले, सुनील बोल रहे हैं ना आपके बदले, अजय बोल रहे हैं ना आपके बदले। सुनील और अजय पूरे एमसीडी चुनाव में, और मैं वी हिंदुस्तान न्यूज़, मुझे लगता है कि हम लोग, मैं आपसे चाहूँगा कि आप मुझे इसमें ज़रूर सहयोग कीजिएगा कि पूरे एमसीडी चुनाव में लगातार हम बैठें और पोल खोलें, क्योंकि अब हम जैसे लोग भी डरेंगे तो। लेकिन हमारी ताकत आप लोग तो बनिए जिन्होंने पार्टी की सदस्यता ले ली और बाप मान लिए, जो क्षेत्र के निगम पार्षद को बाप मान लेते हैं, क्षेत्र के विधायक को बाप मान लेते हैं, उनसे हमें बहुत, उन्हें हम सीरियस भी नहीं लेते। वो लोग बड़ा भौंकते हैं, लेकिन जनता है, जनता नहीं बोलती है। आप शेयर तो कर सकते हैं ना हमारी खबरों को, किसके लिए चला रहे हैं हम जी। मैं तो अपना काम करा लेता हूं जी, मेरे काम हो जाते हैं, मेरे काम नहीं रुकते, आपके भी नहीं रुकते होंगे। देखिए, ये हमारा फर्ज बनता है कि चुनाव में हम सक्रिय रहे और लोगों को जागरूक। चिरकुट नेता चुनाव में सक्रिय हो रहे हैं तो हम ना हो, हम लोगों को पूरे चुनाव जागरूक, पर नेता छोड़ जाएंगे हमारे ऊपर, पूरे चुनाव जागरूक करने का काम करेंगे। और अगर गंदा नेता, गंदी छवि का नेता या मौका प्रस्त नेता चुनाव लड़ने का प्रयास करेगा तो पूरे चुनाव हम उसको एक्सपोज करने का काम हम करेंगे, चाहे उसके बाद हमारे ऊपर हमले हों, धमकियां मिले या इत्तेफाक से वो नेता। अब नहीं हुए, कपिल मिश्रा की रैली में आपके ऊपर डंडे बरसाए गए थे, उसके बाद चाहे वो नेता बन, आज वो हिंदूवादी नेता बन के घूम रहे हैं। आपने क्या पूछा था कपिल मिश्रा से? नहीं, कपिल मिश्रा से हमने सिर्फ यही पूछा था कि खजूरी का जाम कब खत्म होगा, यहाँ पर अतिरिक्त बसें कब लगाई जाएंगी। डंडे मारे हैं इनके ऊपर, क्या गलत क्वेश्चन है? खजूरी पे जाम क्यों लगता है, इसे कब दूर होगा? हम आपके यहाँ रोज जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं।
आप तो रोज जाते थे ना उनके यहाँ, उनके कार्यालय पर। ये इतने फ्री हैं, किसने पैसा दिया इनको कि ये जाएं और क्षेत्र की जनता के लिए लड़ाई लड़ें? बस जुनून होता है। लेकिन जब उस जुनून में जनता पीछे हट जाती है ना, तो नेताओं के गुंडे हम जैसे लोगों को ये करने का प्रयास करते जितने हैं। भी नए पार्षद बनेंगे, हो सकता है हम उनको एक्सपोज करें और वो इत्तेफाक से नेता बन जाएं, तो हो सकता है हमारा चालान नेता बनने के बाद भी हो सकता है चालान काटे, चालान कटवाने की कोशिश करे, हमारे मकान पर हथौड़ा चलवाने की कोशिश करे, इस तरह का काम कर सकते हैं। लेकिन हमारी आवाज आप जैसे साथियों के न्यूज चैनल से या सोशल मीडिया के माध्यम से जनता को जागरूक करने की हमारी आवाज तो उठती रहेगी। हम लांछन उन लोगों पर नहीं लगा रहे, हम फिर कहते हैं जनता को जागरूक करने का काम हम करेंगे कि सभ्य पढ़े लिखे और जो आप लोगों के काम कर सके, आपकी सुविधा के लिए काम कर सके, उसको नेता बनाए, उसको जिताए, उनको लड़ाई। इस वीडियो पे करावल नगर की जनता, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर इस वीडियो पे करावल नगर के अगर 25,000 व्यूज भी आ गए तो मैं मान लूंगा हमने 25,000 लोगों को जागरूक कर दिया है जनाब। ध्यान रखिएगा। कमेंट लेते हैं लोगों के, क्योंकि अब आप लोग जुड़ रहे हैं, मुझे दिल से खुशी हो रही है आप लोग जुड़ रहे हैं। और चमचे दूर हैं इस बार, ये मुझे इसकी ज़्यादा खुशी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दीपक भारद्वाज, मनीष भाई आपकी क्या राय है वेस्ट करावल नगर के टिकट के बारे में? दीपक भारद्वाज जी, मेरी ये राय है कि कैंडिडेट, अगर मेरे पास 2 कैंडिडेट हैं और दोनों अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो दोनों में से मैं उसको चुनूंगा जिसका थोड़ा बहुत पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा हो, जो सड़कों पर उतर के लड़ाई जिसने लड़ी हो। क्योंकि पढ़ना तो ठीक है, लेकिन कई बार पढ़े लिखे लोग भी, आप और हम अपनी एक आध कंप्लेन कभी जा करके देखो खजूरी थाने में जितनों के फ़ोन चोरी हुए, जिसके वापस मिल गए हो, तो कंप्लेन भी लिखी जाती। तो जिसका पॉलिटिकल कैरियर रहा है, जो पुलिस से पहले लड़ चुका है, मैं उस बहन को पहले चुनूंगा, उस बहन को मैं खुद वोट दूंगा। तो मेरी तो ये राय है। विमल कुमार शर्मा, भाई खजूरी का जाम इन नेताओं को नहीं दिखाई देता, हमारे चुने हुए नेता इसलिए साथ क्यों नहीं आते हैं? विमल कुमार शर्मा, गजब कर दिया मेरे भाई, क्या कमेंट किया है। बिल्कुल नहीं दिखता। नेताजी जब आते हैं ना क्षेत्र में, तो सारी पुलिस लग जाती है सारा जाम खुलवाने के लिए। नेताजी को तो जाम सच में नहीं मिलता, मैं आपको बताऊं। एक बार कमिश्नर आए थे, जॉइंट कमिश्नर आए थे, सारी रेडी पटरियां गायब कर दी। जॉइंट कमिश्नर साहब आए थे, सारी रेडी पटरियां गायब कर दी। और हमने जब उनको शिकायत करी तो वो कह रहे नहीं है, रेडी पटरियां का लगती है। हमने कहा सर वो आपके लिए हटा दी गई है, नागरिकों के लिए नहीं हटा जाती। मैंने उनसे ये भी कहा सर अगर ये पुलिस है, पुलिस तो जनता के लिए काम करने के लिए होती है, ना तो अपने अधिकारियों के लिए। उन्होंने कहा यस बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो मैंने कहा सर ये आपके लिए हटा दी गई रेडी पटरियां, हम रोज इनसे लड़ते हैं, सफर करते हैं, जाम में फंसते हैं, हमारे लिए तो रेडी पटरियां कभी नहीं हटाई जाती। बिल्कुल सही है। प्रवीण डेडा जी ने बहुत अच्छी बात बोली। मनीष जी, पोस्टर लगाने वाले भावी प्रत्याशियों से ये पूछना चाहूँगा कि क्या उन्हें निगम पार्षद के कार्यक्षेत्र में क्या क्या काम आते हैं, उनकी जानकारी भी है? बिल्कुल सही कह रहे हैं डेडा साहब, कुछ नहीं है इन्हें। और विश्वास मानिएगा, वी हिंदुस्तानी जिनका चुनाव लड़ना मुश्किल कर देगा। करावल नगर की सीट तो मैं बर्बाद नहीं होने दूंगा भाई, जिस क्षेत्र में खुद रह रहा हूँ, ये सीट बर्बाद नहीं होने दूंगा। ये सिर्फ आपकी ही सोच नहीं है, हर किसी की सोच होनी चाहिए। देखिए आज बहुत करावल नगर के 5 वार्डों में घटिया कैंडिडेट नहीं उठने दूंगा। बिल्कुल। और मैं मुस्तफाबाद पे भी नजर है वैसे। मैं बिल्कुल अपील करना चाहूँगा आपके सभी श्रोताओं के से कि प्लीज़ अगर आप करावल नगर को थोड़ा सा सुधार की तरफ देखना चाहते हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आप ही का है, मेरा है, हमारे साथ बैठे इन भाइयों का है कि हम लोग जब वोट दें तो एक जो प्रथा चलती हुई आ रही है ना कि पिताजी ने सिखाया बेटा इस पार्टी को वोट देना है, चाहे वो कैंडिडेट आपकी समझ से बाहर है, उसकी एलिजिबिलिटी आपको नहीं पता, उसके वो डिजर्विंग है या नहीं आपको नहीं पता, बट आपके पेरेंट्स ने बोला है तो आप उसको ही फॉलो करते आ रहे हैं। अब ऐसा मत कीजिएगा। एक अभी डेटा की बात हो रही थी जिस टाइम पे कोविड था, तो ये कहा गया था कि देश के अंदर 65% युवा हैं। तो 65% युवा का मतलब एक कैटेगरी होती है जिसके हिसाब से बताया जाता है कि इतने परसेंट युवा इस वर्ग को कहा जाएगा, कितने से इतने के लोगों को आई थिंक युवा कहते हैं, राइट जी, बिल्कुल सही है। तो अगर वो एजुकेटेड है, राहुल गांधी थोड़ी युवा, हाँ, अगर वो एजुकेटेड हैं, उनको सही गलत की पहचान है, तो जब वोट डालने जाएं तो प्लीज़ इसको सोचिए जरूर कि आप किसको इलेक्ट करने जा रहे हैं। कहते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, तो ऐसा मतदान भी मत करिए कि आपका जलपान इस क्षेत्र को छोड़कर सोचने की तरफ ज़्यादा हो जाए, जिससे हम लोग कहते हैं कि भाई पापा यहाँ सुविधा नहीं है, हम लोग यहाँ से चलते हैं, पापा यहाँ स्कूल नहीं है, हम लोग यहाँ से मकान बेच के चलते हैं। मेरा सबसे पहला प्रश्न हर पार्टी से ये रहेगा और पहला लाइव ये रहेगा, कितने में बेचा टिकट? चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, चाहे वो भाजपा के हों। टिकट जिस दिन क्लियर हो गया, आज मैं घोषणा कर रहा हूं, अगर वो कैंडिडेट ठीक नहीं हुआ तो उसका पर्चा लेकर के बैठूंगा ऐसे ऐसे, और ये पूछूंगा पार्टियों से, बड़ी बड़ी पार्टियों से, इसमें आपको ऐसी क्या खास बात दिखी, या आपको इनके घर में अलमारी दिख गई?
बिल्कुल पूछिएगा आप, और भी चाहिए। मनीष जी, एक बात और भी तो हो सकती है। मान लीजिए कुछ नेताओं ने टिकट, जो नेता ऐसे टिकट ले आते हैं, इनके घर में अलमारी बहुत अच्छी होती है, बड़ी अच्छी होती है, लेकिन वो अलमारी मान लो टिकट के लिए ना खुली, टिकट किसी को ऐसे दे दिया गया, और उसके बाद इसलिए भी तो खुल सकते हैं, आप पार्टी फंड में इतना पैसे दे दीजिए, आपको सरकारी कुर्सी दे दी जाएगी, कहीं ना कहीं सेट कर दिया जाएगा। ऐसे भी तो होता है ना। वो हो जाए पहले, लेकिन अब जो हमारे सर पे जो डंडा पहले आ रहा है, हम पहले उस डंडे को रोकेंगे, और बाद में वो क्या रणनीति बना रहा है वो बाद की बात है। जी, जी। पहला डंडा है एमसीडी चुनाव। जी जी, नहीं ठीक है, हम देखते हैं उनकी अलमारी को देख कर टिकट दे दें। आपका भी ये सवाल उनसे रहेगा, क्योंकि आप न्यूज़ चैनल से हैं, तो आप मुझे सवाल कीजिए। हमारा फ़र्ज ये रहेगा, हम जनता को जागरूक करेंगे, जनता को बताएंगे कि किसी पैसे वाले, धन बल वाले को टिकट वोट देकर के जिताएं ना, क्योंकि वो आपकी समस्याओं को नहीं देख सकता है, उसको दिखेंगे नहीं, क्योंकि वो तो मखमल के कंबल में लेटेगा, वो तो गद्दे जो स्प्रिंग वाले सोफे हैं उन पे रहेगा, या बढ़िया घर में वो तो मजे से रहेगा, उसके घर में एसी चल रहा हो, गर्मी नहीं, धूल मट्टी। अरे भाई साहब, फार्म हाउस खोल के बैठे हुए हैं। हाँ हाँ, तो उसकी तो समस्या है ही नहीं ना, वो तो पैसे से खत्म कर देगा। आपकी समस्या को वो व्यक्ति समझेगा जो समस्याओं से जूझता है, जो ग्राउंड पे रहता है, जो गलियों में घूमता है, वो समझेगा, तो उसी को आप वोट दीजिए। मनीष जी, मैं बता, दोस्तों शेयर करें अपनी वॉल पर, मैं आपको फिर बता रहा हूं जी, पिछले 7 साल से करावल नगर परिवहन संघर्ष समिति ये काम करता रहा है। हमने कई बार वर्कशॉप लगाई है, लोगों को सिखाया है कि आप अपनी समस्या के लिए किस तरह से लड़ेंगे। आपकी समस्या अगर नेता नहीं सुन रहा है, तो आप पीजीएमएस के माध्यम से दर्ज कराएंगे, आरटीआई लगा के अपनी समस्याओं को या जानकारी ले सकते हैं क्या क्षेत्र में हो रहा है, ट्विटर के माध्यम से अपनी समस्या उठा सकते हैं। हम लगातार वर्कशॉप 6-7 साल से लगाते हैं, लोगों को सिखाने का प्रयास किया है, खूब किया है, और निरंतर रहेगा। हम लोगों को फिर सिखाएंगे और बताएंगे, जागरूक करेंगे कि अच्छे उम्मीदवार को वोट देंगे। जी। आखिरी प्रतिक्रिया जी, कैसे उम्मीदवार को चुनना चाहिए? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। सुनील भाई का भी बहुत अच्छा अनुभव है समाज सेवा में, और इनसे वाकई मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। जैसे पीजीएमएस एक बहुत अच्छी एक सर्विस है, जिसपे कि बहुत से काम ऐसे होते हैं कि आपको नेता के द्वार पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा खुद का अनुभव है, जब मैं एक बार गया था अपने किसी काम के लिए, अपना नहीं, सामाजिक काम के लिए, कि ये काम यहाँ होना चाहिए जिससे कि बहुतों को फ़ायदा है, या स्नैचिंग होती है, या ईव टीजिंग होती है, मॉलेस्टिंग होती है, तो इस पर रोक लग सकती है। तो उनका जवाब कुछ ऐसा था कि ये मैं नहीं कर सकता, मतलब काइंड ऑफ कि मेरे बस की नहीं है ये वो करके। मैंने पीजीएमएस भाई से बात करी, इनसे मिला, मुलाकात करी, इन्होंने समझाया अजय ऐसे ऐसे करके भी हो सकता है, और वाकई जब हुआ वो काम हो गया। आज वो काम, उसका लोगों को बहुत फ़ायदा मिला। लेकिन जो उनके जुड़े हुए लोग थे भाई, जैसे हम लोग पार्टी से जुड़े हुए लोग कहते हैं, उनका कहना था कि आप अजय भाई आप कैसे गए थे वहाँ? मैंने कहा मतलब, मैंने कहा मैं अकेला गया था। कह रहे नहीं भाई, कम से कम आपके साथ 5 से 10 लोग होने चाहिए थे। अच्छा। मैंने कहा क्यों? कह रहे नहीं, नेता है ना तो उनको अच्छा लगता है। तो मैंने कहा एक बात बताओ, जिस दिन एक नियम बन जाएगा कि वोटिंग देते टाइम, बटन दबाते समय 5 लोग इकट्ठे जाएंगे जी, उसी दिन मैं भी 5 लोग लेके वहां जाऊंगा। जब चुनने का अधिकार सिंगल आदमी का है, तो नेता से बात करने का अधिकार भी सिंगल आदमी का होना चाहिए, और उसको सुनना चाहिए। ये नहीं कि लाव लश्कर लेके जाऊंगा तो ही वो सीरियस होकर हमारी बातों को लेगा। ये पूरी तरीके से गलत है। और आज तक मनीष भाई, मैं कभी भी किसी नेता के द्वारा जाकर ये नहीं बोलता ये काम होना चाहिए। तरीका है हमारे पास, पढ़े लिखे हैं, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, खुद करा लेंगे अपने काम। डेफिनेटली मैं अब सारे काम ऐसे ही करवाता हूँ। मैं नहीं जाता किसी के पास करवाने का, और मैंने कितनों को सिखाया है। इनसे सीखा है, तेज भाई से सीखा है, बहुत से ऐसे भाई हैं कि एनपीएसएस में जो सिखाने के रेडी बैठे हैं और सिखाया। इन्होंने आरटीआई लगाई है, मैंने अभी आरटीआई मेरे पास आई है, उसको एक्सपोज करूंगा मैं भी टाइम आने पर। और 2-3 आरटीआई ऐसी लगाई है कि जिसका जवाब अगर आ गया तो शायद लोग कभी चुनाव लड़ पाए। अभी मैं भी इंतजार कर रहा हूँ आरटीआई का। वैसे तो इन्होंने आरटीआई को भी बस थोड़ा सा ऐसा बना दिया है कि आप नहीं देते अभी है? बहुत बुरी हालत कर रखी है। मैंने 3 बार आरटीआई लगाई, भाई ने मुझे बताया अजय आप वो लगाइए, फर्स्ट अपील लगाइए। फर्स्ट अपील भी लगाई। मैंने कहा मैं तैयार बैठा हूँ ऑफिसर से बात करने के लिए, कमिश्नर इंसान ही तो है, हमें भी तो कुछ नॉलेज है। हम इन द कंक्लूजन मैं चाहूँगा आप भी कोई आखिरी राय रखें, फिर कंक्लूजन रख देते हैं। देखिए, मेरी आखिरी राय फिर आपके चैनल के माध्यम से करावल नगर की सम्मानित जनता को मैं ये कहना चाहता हूँ कि सोच समझ करके, ये देखो 5 साल का चुनाव है, सोच समझ के अच्छे उम्मीदवार को चुने। और चाहे उसमें जो निर्दलीय सही, मैं नहीं कहता किसी पार्टी के नेता को चुना जाए, चाहे निर्दलीय को, पर लेकिन सब पढ़े लिखे को और जो आपकी सेवा करना चाहता हो। अच्छा, एमसीडी में 1% मान लेते हैं, एक प्रश्न और उठ गया, एमसीडी में 1% को मान लेते हैं, क्या एमसीडी में अगर किसी पार्टी को बहुत ज्यादा चुना जाएगा तो क्या उससे भी देश वेश मजबूत होगा क्या? मतलब मैं बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सभी के लिए बोल रहा हूं कि इस पार्टी को नहीं चुना तो देश के लिए खतरा है।
अबे नाली का खतरा है, अभी नाली का खतरा बचाओ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इससे देश को खतरा या स्टेट को खतरा, देश से की सुरक्षा को कोई खतरा वाली बात नहीं है। ये देश सुरक्षित रहेगा। इलेक्शन ये जो है ये नालियों का है। ये नगर निगम का चुनाव है, ये आपके वार्ड का सफाई करने का या नाली के कीचड़ का, छोटी छोटी नाली कीचड़ का, मूलभूत सुविधाएं का, लेंटर पे जो पैसा जाता है वो ना देने का, उसे रोकने का। गरीब जनता की जेब से पैसा निकल करके लेंटर के लिए ना जाए, मतलब आपकी जो मूलभूत छोटी छोटी सुविधा है उसका एक चुनाव है। इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ के ना ले जाए। अगर इस चुनाव को जनता ढंग से लड़ गई, मैं जनता को क्यों कह रहा हूं, क्योंकि नेता तो हर साल लड़ते हैं जी। अगर इस बार करावल नगर की जनता ढंग से इस बार चुनाव लड़ गई तो मैं कह रहा हूं पार्टियों की औकात आंख खुल जाएगी कि पढ़ा लिखा आदमी नेता भेजना। ये बिल्कुल सही बात है। ये पहला चुनाव और छोटा चुनाव होता है। अगर यही पब्लिक ने दिखा दिया ना कि अब हम, अगर जनता चुनाव लड़ गई बस, तो फिर शायद इन लोगों को बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर देगी। कितना पढ़ा लिखा है वे, पहला प्रश्न। आज से पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या होना चाहिए, तुम आज से पहले तो दिखे नहीं। ये मेरे ख्याल से दो ही चीजें काफी हैं। तीसरा प्रश्न ये पूछेगा कितना पैसा खर्च किया भाई अपने आप को पॉपुलर। कितने में टिकट लाए हुए तो अच्छा है। इन द कंक्लूजन, एमसीडी का चुनाव गली मोहल्लों का चुनाव है, लेकिन ये बहुत बड़ा भी चुनाव है। एक प्रश्न मनीष जी मेरा आपसे है, बुरा ना मानिएगा। देखिए, हो सकता है हम साफ साफ बोल रहे हैं, एक्सपोज कुछ लोग हो रहे होंगे, अपने आप में होंगे, नाम हमने किसी का लिया नहीं है, पर लेकिन कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा अटैक हम पे किया जा रहा है। तो उन लोगों की हिम्मत ये तो है नहीं कि सुनील को, अजय नेगी को या तेज रावत को जा करके बोलने से चुप कर दिया जाए। कहीं मनीष तिवारी को भी जोड़िए ना, मनीष तिवारी को भी जोड़िए। ऐसा तो नहीं कि मनीष तिवारी को यूं कह दे कि इन 3 लोगों को आगे से मत बुलाना, हमारे खिलाफ बोलते हैं, तो ये बात, मैं बुलाना बंद कर दे। ये बात, ये बात वो आपके चैनल के माध्यम से हमें बोलने से बंद कर सकते हैं, लेकिन हम तो देखो बोलेंगे जरूर। तो मेरा आपसे अनुरोध है, बिल्कुल बिल्कुल, हम भी इस चुनाव, पूरा चुनाव लड़वाएंगे, तरीके से लड़वाएंगे। चुनाव अच्छे से लड़वाना। लोनी में तुम अकेला। तो यहाँ हम आपके साथ हैं। निष्पक्ष चुनाव, अच्छा चुनाव, क्षेत्र की जनता के लिए, करावल नगर की जनता के विकास के लिए चुनाव होगा। तो हमारी आवाज को दबेगी नहीं जी, नहीं दबेगी। करावल नगर में मैं खुद रहता हूं भाइयों, गंध नहीं मचने देंगे। मैं जैसे बड़े से बड़े नेता को चुनौती दे रहा हूं कि इस बार का चुनाव हम जैसा चुनाव होना चाहिए वैसा होगा। करावल नगर में इस बार जैसा चुनाव होना चाहिए वैसा होगा। वे हिंदुस्तानी अगर पैसे के पीछे ही भागता ना तो दुश्मनी नहीं लेता। पैसा कमाने वाला आदमी दुश्मनी लेता है क्या? नहीं, पैसे कमाने वाला तो नहीं लेगा, वो बड़े चालाक चतुर होते हैं। वो तो ऐसे रास्ते लोगों को बना करके लोगों से सबके अच्छे होते हैं वो। हाँ, वो तो सबके अच्छे होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए क्षेत्र की जनता के लिए। अब एक बात बताओ, शिव विहार से करावल नगर रोड नहीं बना, जो नेता जिम्मेदार है वो है जिम्मेदार। बिल्कुल। भजनपुरे से दयालपुर का रोड नहीं बना, जो नेता जिम्मेदार है वो भुगतेगा उसको। तो मैं क्यों ना बोलूं, इनके वार्ड में गंदगी का अंबार है, क्यों नहीं है जिम्मेदार? बिल्कुल। और इसको क्या नाम है, छोड़ो, वार्ड का नहीं नेताजी का। चलो, नेताजी का क्या नाम है? नेताजी का क्या निकल रहा है मेरे मुंह से? चलिए कोई बात। देखिए, आप तो नहीं कहना चाह रहे हैं। तो गंदगी मैंने देखी, आपकी लड़ाई मैंने देखी। मैं अगर देखिए सीधी सी बात है, आदमी जो काम नहीं कर पा रहा है उसे हार मारने में, जो काम नहीं कर पा रहा है उसे मानने में क्या बुराई? वो बोले ना हाँ मैं नहीं कर पाई सफाई। मैं आपको बताऊं, मैं ये थोड़ा कुछ भारी मन से कह रहे हैं। हाँ। मैं बिल्कुल भारी मन से कह रहा हूँ। और देखिए, ये अब क्या हो चुका है कि जो सादतपुर के जो मेन एंट्रेंस है, दिल्ली पुलिस से आप कह लीजिए तुकमीरपुर की तरफ जो रोड जा रहा है शनि बाजार होता हुआ, या जो एल एम एन ब्लॉक है उनकी तरफ जो रास्ता आ रहा है, इनके दोनों के एंट्रेंस पे ना कूड़े का ढेर है, जिसको पब्लिक को दिखाया गया कि तुम्हें यहाँ पर ढेर लगाना है। मतलब एक उन्हें एक जगह दी गई, जबरदस्ती का जिसे कहूँगा। और कूड़े के ढेर से इतने लोग परेशान हैं, जब वो बात करने जाते तो उनको ये भी सुनने को मिलता मकान बेच के चले जाओ। क्यों ऐसा, क्यों भाई वो मकान बेच के चले जाओ, ऐसा क्यों? दीपक उत्तराखंडी भाई ने कमेंट किया है कि सर बिल्कुल देश को खतरा है। आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद ताहिर हुसैन, अगर वे निगम पार्षद नहीं होते तो शायद ही दंगा नहीं होता। देखिए, मैं आपको फिर बता दूं, व्यक्ति विशेष की बात मैं खुद इसलिए नहीं उछाल रहा हूं। देश का दंगा, ये सारे दंगे, जब आप और हम नहीं समझदार होंगे तो हर चीज़ होगी। जब हम सोचेंगे, मैंने एक चुनाव अभी लड़ के आया हूँ उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे नेताजी का यह था कि अपनी बहन बेटियों को सुरक्षित करने के लिए आपको मुझे वोट करना है। आपकी बहन बेटियाँ पहले आप सुरक्षित कर पाओगे। आप एक ढंग का नेता तो चुन नहीं पा रहे, बातें बड़ी बड़ी करवा लो। देश की जनता से मेरा फिर निवेदन है, बड़ी बातों में कुछ नहीं रखा है, अच्छा नेता चुनिए,
करावल नगर में इस बार घटिया नेता चुनाव हो सकता है लड़े, लेकिन हम उसे लड़वा देंगे। चुनाव कैसा होता है, जनता को खूब जागरूक करेंगे, दबा के जागरूक करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं कहना चाह रहा था कि गंदगी की बात मैं अगर करूँ तो आप कह रहे हो सादतपुर वार्ड में, मैं आपको बताना चाहता हूँ मनीष जी, आप मेरा ट्विटर अकाउंट चेक कर लीजिए। सभी वार्डों में हालात गंदगी के बुरे हालात हैं। मैं अपने ट्विटर से कई बार गंदगी की पोस्ट करता हूँ, कंसर्न अधिकारियों को उसमें टैग करता हूँ, उसके बाद वो सफाई होती है। देखो, हमें अधिकारियों को बताना पड़ता है कि आपका काम आप कीजिए। निगम पार्षद नहीं बता रहा है, निगम पार्षद काम है सफाई करना नहीं बता रहे। हम अपने ट्विटर के माध्यम से उनको सूचना देते हैं, सर आपका काम है इसको सफाई करना, डस्टबिन भर गया, रोड पे कूड़ा पड़ा है, नाली ब्लॉक है, इसको साफ कीजिए। आप मेरा ट्विटर अकाउंट कभी चेक कीजिए, उस पर आपको मेरी पोस्ट के अंबार मिलेंगे, चाहे सोने वार्ड है, चाहे सादतपुर वार्ड है, या पश्चिम करावल नगर वार्ड है, जहां मुझे दिखता है मैं पोस्ट करके वो अधिकारियों को कहता हूं जी आपको करना चाहिए, यहाँ गंदगी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो पूरी करावल नगर विधानसभा का बुरा हाल है। कोई भी नेता, कोई पार्षद काम अच्छे से अपना नहीं कर रहा। जितने नेता खड़े हैं ना, इनके पास एक कागज बनी है जो दिखा सके उन्होंने देश के लिए क्या किया है। फिलहाल ज़्यादा खींचने से फायदा नहीं है। हिंदुस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप, और मुझे उम्मीद है कि आज काफ़ी कुछ आपको समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, साथ बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। समय तो आपने हमें दिया, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद सुनील जी। आपका बहुत बहुत आभार मनीष जी, आपने हमारी आवाज़ यहाँ रखने का या करावल नगर जनता से कुछ अपील करने का या नया कहने का, इस चुनाव के बारे में कहने का आपने मौका दिया। और मैं आपसे फिर एक अपील करना चाहता हूँ, मन हल्का हुआ, मन हल्का हुआ। और हमारे क्रांतिकारियों का मन बहुत भारी रहता है। बहुत भारी रहता है। हमारी आवाज़ जनता तक पहुंची, पर पूरे चुनाव जनता को जागरूक करने का, हमें जो हमारे पास है उसको समझाने का, बताने का मौका देती रहिए। ये मेरे आपसे अपील है। आज के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मन कुछ हल्का हुआ? बहुत ज़्यादा सारे बड़े परेशान रहते थे, सफाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। नहीं, ये आज भी, पहले भी चालू था, अभी भी चालू है और आगे भी रहेगा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, क्षेत्र के अंदर RWA की एक्टिविटीज़ जो है 0 हो चुकी है, शून्य है। वो भी चमचे हो गए नेताओं के, डेफिनेटली। और इसी का सबसे बड़ा हमें एक, जिसे कह लीजिए कि RW वाले हैं ना, सब टोपी पहन लेंगे, गमछा लगा लेंगे, कुछ ना कुछ पदाधिकारी हो जाएंगे। कुछ को छोड़ के माफ कीजिएगा, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, लेकिन मैक्सिमम RW वाले जो हैं वो नेताजी के सगे हैं। हाँ बिल्कुल, और ये बहुत बहुत गलत है और इससे क्षेत्र की जनता को नुकसान हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो मैं दम नहीं है तो इतने बड़े बड़े पद लेते क्यों? वो हिंदुस्तान न्यूज़ देख रहे हैं।